सो फ्रेंड्स, सभी कैमरा व्यू पे आ जाइए। हम शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले हम प्रेयर करते हैं। हे परमात्मा, हे ईश्वर, सभी गुरु, सभी गाइड, सभी एंजल, सभी मास्टर्स, डॉक्टर मीका उसी, मास्टर कुथुमी, तीर्थंकर परमात्मा, आपकी आज्ञा, आशीर्वाद, मार्गदर्शन से आज का क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारी जीवन की उच्चतम सफलता के लिए हमें मार्गदर्शन करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जस्ट फील करें कि डिवाइन लाइट आपके क्राउन चक्रा से आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है और उस दिव्य ऊर्जा से आप कनेक्ट हो रहे हो। और जो भी आज के क्लास में आपके लिए जरूरी है, वो लेसन, वो बातें, वो चीजें आप तक जा रही है। और जो भी मेरे लिए जरूरी है, मैं इस आज के सेशन से ले रही हूँ। अपने आप से ये शब्द कहिए और फील की हर किसी के लिए, यहाँ से जिसके लिए जो जरूरी है उसके लिए वो लेसन जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जैसे अभी आपने गाना सुना और मुझे वही लगता है, सर्विंग एंड कंट्रीब्यूशन। जब जब भी मौका मिलता है सर्विंग एंड कंट्रीब्यूशन करने का, मैं कोशिश करती हूँ वो करने की, क्योंकि मुझे मजा आता है बार बार आप लोगों से मिलना, बार बार चीजें शेयर करना और बहुत सारी बातें, आप लोगों से एक बहुत अच्छी एनर्जी आती है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज है हमारा होओपोनोपोनो का होओपोनोपोनो कोचिंग का डे 1। और फ्रेंड्स, ये है ऐसी जर्नी जहां आप हीलिंग कर सकते हैं अपने आप की, और अपने आप की डीप लेवल पे हीलिंग करते करते आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, प्लस करोड़ों की दुआएं कमा सकते हैं। और लिमिट नहीं है इस चीज की कि कितनी दुआएं आपको मिलेगी या कितना पैसा आपको इसमें मिलेगा। सब लिमिटलेस है। सिर्फ सबसे मेन, बहुत पैसा इस जर्नी में आपको मिलेगा, लेकिन जब आप इस जर्नी में आ रहे हो तो आपका फोकस होना चाहिए सर्विंग एंड कंट्रीब्यूशन। बोलिए एक बार, सर्विंग एंड कंट्रीब्यूशन। तो जितना आप इस चीज पे फोकस करोगे, जिंदगी में कभी भी आप पीछे नहीं आओगे। और एक बार आपको बोलना है, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, आई एम मैजिकल हीलर। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी वो प्रूफ करने के लिए लग जाती है। तो जब हम बोलते हैं कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं बीमार हूं या मेरा ये नहीं होता, तो उसी में हमारी एनर्जी लगती है। बट जब आप बोलते हो यस आई एम अ हीलर, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी उसी के लिए लग जाती है। बोलिए एक बार, यस आई एम अ हीलर, यस आई एम अ मैजिकल हीलर। मैं सिर्फ हीलर नहीं हूं, मैं मैजिकल हीलर हूं। क्योंकि मेरे टच से भी लोग हील होते हैं, मेरी बातों से भी लोग हील होते हैं। बोलिए, मेरे टच से भी लोग हील होते हैं, मेरी बातों से भी लोग हील होते हैं, मेरे देखने से भी लोग हील होते हैं, और मेरे ऑरा में आने वाले लोग भी हील होते हैं, बिकॉज आई एम अ मैजिकल हीलर। फील कीजिए, आई एम अ मैजिकल हीलर। अब इसके बाद, जैसे मैंने बताया, यहाँ पैसा तो आप बहुत कमा सकते हो, लेकिन फोकस हमेशा सर्विंग एंड कंट्रीब्यूशन पे रखिए। जिंदगी में आप कभी भी फेल नहीं होगे। तो एक बार बोलिए, आई एम रेडी टू सर्व, आई एम रेडी टू सर्व। और ये जर्नी है, अपने आप पे काम करते करते, अपने आप को भीतर से ठीक करते करते बाहर की दुनिया को भी आप ठीक कर सकते हो। दुआओं के साथ पैसा आएगा, हैप्पी मनी, जो पैसा आपको सेटिस्फेक्शन देगा। इस जर्नी में बहुत ज्यादा आपको खुशी मिलेगी। जो भी काम हम करते हैं, वैसे तो हमें मजा आता, अच्छा लगता है, बट जब इसमें आ रहे हो और इस जर्नी में आ रहे हो, और जहां आने के बाद लोग आपको एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि आपकी वजह से
मेरा ये बच गया, मेरी शादी बच गई, मेरा डिवोर्स होने वाला था वो अच्छा हो गया, ये चीज हो गई, वो काम हो गया, मैं सुसाइड करने वाला था, पर आपकी एक क्लास मैंने सुनी और मेरी लाइफ चेंज हो गई। न जाने कितने सारे ऐसे आप रोज सुनोगे चीजें इस जर्नी में आने के बाद कि आपकी वजह से मेरी मैरिज लाइफ अच्छी हो गई, या मेरी शादी टूटने से बच गई, या इतने सालों से मैं उस बीमारी में थी, उस प्रॉब्लम में थी, प्रॉब्लम में था, और आपकी बातों ने, आपके क्लास ने ऐसी होप दी कि जिंदगी बदल गई। जहां मैं अपने प्रॉब्लम से जूझ रही थी और आपसे जुड़ने के बाद, आपका क्लास करने के बाद लाइफ पूरी तरह से बदल गई, और आज मैं दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जब आप सुनोगे अपने स्टूडेंट से, तो वो मतलब वो फीलिंग जैसा मैं हर रोज सुनती हूँ ना, तो मेरे आवाज में भी आपको चेंज होगा कि वो फीलिंग आप बयान नहीं कर सकते कि किस लेवल की खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम इस दुनिया में आए हैं और कहीं तो हम किसी के लाइफ में चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जर्नी है होओपोनोपोनो की, और ये जो हमारा डे 1 है, आज फ्री फॉर ऑल रखा है, ताकि आज आप इस चीजों को और अच्छे से समझ पाओ, और जो भी लोग इस जर्नी में आने के लिए सोच रहे हैं वो भी इस जर्नी में आ पाए। इसलिए आज ये क्लास आप लोगों के लिए भी फ्री रखा है कि ज्यादा से ज्यादा आप समझ पाओ कि किस तरह से मैजिक होते हैं इस जर्नी में आने के बाद। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बेसिक एंड एडवांस होपोनोपोनो। जैसे बेसिक होपोनोपोनो होता है 4 लाइन की प्रेयर: आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप मुझे प्रॉमिस करोगे, यहाँ पे बैठे हुए सभी, आपको हर रोज मॉर्निंग में एक माला इस प्रेयर की करनी है, और रात को सोने से पहले एक माला होपोनोपोनो की करनी है। सिर्फ इतना करने से आप देखोगे काफी हद तक आपका दिमाग शांत हो जाएगा, और काफी आपकी कार्मिक क्लिंजिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो ये है बेसिक होपोनोपोनो। अब एडवांस होपोनोपोनो क्या है? बेसिक होपोनोपोनो है दूसरों के लिए, कीजिए एक बार, दूसरों के लिए। एडवांस होपोनोपोनो है मेरे लिए। तो ये जो जर्नी है, ये क्लिंजिंग की जर्नी है, डीप लेवल में हीलिंग की जर्नी है। जैसे जितना बहुत बार आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है, बहुत सारी चीजें ट्राई करने के बाद भी जो रिजल्ट आना है वो वर्क नहीं करता है। जैसे बेसिक होपोनोपोनो भी आप बहुत बार चैंटिंग करते हो, कुछ जगह पे काम कर जाता है, कुछ जगह नहीं करता है। तो ये जो एडवांस होपोनोपोनो है, ये कन्वर्सेशनल होपोनोपोनो है। जैसे समझो, छोटा मोटा कोई दिक्कत है, हेडेक है, वो हील हो जाता है, लेकिन जब आपके मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं, बड़ी बड़ी दिक्कतें होती है, जैसे उन दिक्कतों से निकलने के लिए, जैसे क्रोनिक बीमारियां हो गई, रिलेशनशिप के डीप इश्यूज हो गए, फाइनेंशियली दिक्कतें हो गई, और ऐसी चीजों से निकलने के लिए हमें डीप लेवल में जाके खुद की डीप क्लिनजिंग करनी पड़ती है। डीप लेवल में जब आप खुद की क्लेंजिंग करते हो, वो जो आपके ब्लॉक्स क्लियर होते हैं, इस लाइफ के, पास्ट लाइफ के कार्मिक ब्लॉक्स, अलग अलग चीजें, तो उसके बाद जब आप देखते हो कि एकदम से लाइफ में चेंज और शिफ्ट आना शुरू होता है, तो यहाँ रोल होता है एडवांस होपोनोपोनो का। जहाँ जैसे देखो, एक ही गोली सब बीमारियों के लिए होती है क्या? नहीं होती है, अलग अलग होती है, स्पेसिफिक होती है। तो उसी तरह से एडवांस होपोनोपोनो जो है, स्पेसिफिक उस चीज के, उस प्रॉब्लम के साथ जब आप कन्वर्सेशनल होपोनोपोनो करते हो, तो ये डीप लेवल में जाके इफेक्ट करता है। और ये, जैसे मैं क्लास में बहुत बार बताती हूँ, कि एक आईना है, और हमें लगता है कि मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ, तो मुझे आईने पे मेकअप करना चाहिए। करते हैं हम आईने पे मेकअप? किस पे मेकअप करते हैं? खुद पे मेकअप करते हैं ना। अगर मुझे सुंदर दिखना है तो मुझे यहाँ मेकअप करना पड़ेगा, मुझे आईने पे नहीं करना पड़ेगा। और अगर मैं आईने पे मेकअप करूंगी तो आईना खराब हो जाएगा, बट मेरा चेहरा खूबसूरत नहीं होगा। सेम ऐसा ही हम अपनी लाइफ में करते हैं। हमारी लाइफ में जहां दिक्कतें हमें दिखती है, हम जाके उस व्यक्ति पे काम करते हैं। हम उसको ठीक करना चाहते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम से जूझना, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के साथ। लेकिन फ्रेंड्स, वो डीप लेवल में इमोशंस हमारे भीतर होते हैं, जिसकी वजह से ये सिचुएशंस आती है। तो काम कहाँ पे करना है?
आईने पे कि खुद पे? खुद पे काम करना है। तो ये पूरी जर्नी है आपकी खुद पे काम करने की। ये पूरा भूल जाओ आपके किसी का काम करना है, किसी को सुधार करना, बस अपने पे काम करना शुरू करो। बाहर दुनिया ठीक होनी, सुधरनी, अच्छी होनी, बढ़िया होनी शुरू हो जाएगी। और यकीन मानिए बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगी। तो ये जो हमारा सेशन रहने वाला है, 2 महीने का सेशन रहेगा। हर हफ्ते 2 दिन रहेगा, बैक टू बैक 2 डेज हर हफ्ते रहेगा। और पूरे बाकी दिन आपको क्या प्रैक्टिसेस करनी है ये बताया जाएगा। और हर हफ्ते 2 सेशंस, ऐसे 2 मंथ का ये पूरा क्लास होने वाला है आपका। और अब जैसे बेसिक होपोनोपोनो कुछ जगह जरूरी है, बाकी जगह एडवांस जरूरी है। तो हम बेसिक होपोनोपोनो से शुरुआत करते हैं। रेडी है सभी? सो राइट हैंड ऑन योर हार्ट, टेक अ डीप ब्रेथ इन विथ स्माइल एंड रिलीज। और अभी मेरे साथ आपको चैंट करते जाना है। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू। क्लोज योर आईज एंड कनेक्ट विथ योरसेल्फ। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. कनेक्ट विथ योर सेल्फ और जस्ट इमेजिन कीजिए कि गोल्डन लाइट के ये अक्षर आपके भीतर जा रहे हैं, डीप लेवल में आपकी क्लेंजिंग हीलिंग कर रहे हैं। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. एक गहरी सांस ले और छोड़े। और यहाँ से मैं सबको अनम्यूट करती हूँ, अनम्यूट करके बताइए कैसा लगा आपको। बहुत ही अच्छा लगा मैम। बहुत बढ़िया। अमेजिंग मैम, बहुत बढ़िया। बहुत नेक्स्ट लगा। यस, तो ये सेम आपको हर रोज मॉर्निंग एंड सोते टाइम करना है, ताकि इसी तरह से आपकी एनर्जी सेटल हो जाए और बहुत शांत वाली आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाए। सो फ्रेंड्स, मेरे मेंटोर ने एक चीज बताई है, उनके मेंटोर ने उनको बताई थी कि जैसे जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो 2 तरीके से होता है। एक होता है कि लाइक आप अर्जुन के जैसा पढ़ रहे हो, कि जैसे आप अर्जुन हो और आप उसको पढ़ रहे हो, आप उसको सुन रहे हो। और दूसरा है कि आप इस तरह से भगवत गीता पढ़ रहे हो जैसे आप खुद ही कृष्णा हो। जब ये सुना ना तो बहुत अमेजिंग वाली फीलिंग हुई कि फील कीजिए कि आप ही वो सोर्स हो, आप ही मास्टर हो। अपने आप को उस मास्टर के जैसा समझकर अगर आप ये प्रैक्टिसेस करोगे, इस क्लास को समझोगे कि आप ही मास्टर हो, तो एक अलग ऊर्जा आपको समझ में आएगी, आपकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर स्टूडेंट के माइंडसेट से आप सीखोगे तो एक लिमिट तक सीख सकते हो, लेकिन एज अ मास्टर के जैसे आप सीखोगे तो आप उस तरह से इसको ग्रैप कर पाओगे। जैसे भगवत गीता ऐसे पढ़ो कि एज तुम खुद कृष्णा हो, तो बोलिए आई एम अ मास्टर, आई एम अ मास्टर, आई एम अ मास्टर, आई एम अ मास्टर। फील कीजिए आई एम अ मास्टर। मास्टर बोलने के बाद एनर्जी कैसे चेंज होती है ना। सो आई एम अ मास्टर, और इस क्लास के एक एक वर्ड को मैं एज अ मास्टर के जैसे लेने वाली हूँ।
आई एम अ मास्टर। ब्यूटिफुल। सो फ्रेंड्स, अभी एक 5 मिनट हम कुछ शेयरिंग सुनने वाले हैं। जैसे जो लोग अभी तक हमारे साथ में थे, जिन लोगों ने एक बार एक मतलब 30 डेज हमारा होपोनोपोनो क्लास किया है, या 2 मंथ किया है, या 3 मंथ किया है, जो भी किया है, आप अपना जूम हैंड रेस कर सकते हैं और जस्ट अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, ताकि यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सेशन नहीं किए हुए हैं और आप उनका रोल मॉडल बन सकते हो। मजा आएगा ना रोल मॉडल बनने के लिए किसी का। तो आप उनका रोल मॉडल बन सकते हो और आप बता सकते हो कि किस तरह से ये 30 डेज मैजिकल होते हैं, ताकि लोगों के मन में उस चीज का बहुत अच्छे से विश्वास आए। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ जो भी अपना होपोनोपोनो क्लास किया है, आप जूम हैंड रेस कीजिए, या ऐसे है, ऐसे तो ध्यान में नहीं आता, जूम हैंड रेस कीजिए और आप बताइए, ताकि आपका एक्सपीरियंस सुनकर उनके मन में वो जागे। यस मीनाक्षी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मैम आपको पहले नमन। मैम को मैं मेरी यशोदा मैया बोलती हूँ। मैम से मैं 2-3 महीने से जुड़ी हूँ। और इतना अच्छा लगता है कि यशोदा मैया बोला है तो आप सब लोग जो भी नए हैं वो समझ गए होंगे कि सच में ये दूसरी माँ ही है। ऐसा हैंड पकड़ के अच्छे से समझाती है। मुझे तो सच में मेरी मैया ही है वो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी नए नए लोग जुड़े हैं उनसे मैं बोलूंगी कि सच में आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। और मैम के लिए तो कॉन्फिडेंस बोले तो अपने से मुझसे ज्यादा मैम पे है कि मैम जहाँ पे मास्टर तो बना दिया है मैम ने, वो बात नहीं है, सबने ब्लेसिंग्स भी ले लिए हैं। तो जो होने वाला है वो तो होने ही वाला है। लेकिन सच में अगर आपने ये आज का डे फर्स्ट का फ्री क्लास ज्वाइन किया है तो आप सच में सोचो मत, ज्वाइन हो जाओ। आपकी लाइफ सच में बदल जाएगी। क्योंकि मेरी लाइफ में छोटे छोटे जो बदलाव थे जो मुझे चाहिए थे, जो मैं अभी 58 प्लस की हूँ। ओ, लगता जो नहीं है बात बिल्कुल भी। जो बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई थी, तो ऐसे छोटे छोटे हमारे लाइफ में दिक्कतें छोटी होती लेकिन हम लोग बहुत बड़ा कर देते हैं उसको। तो मैम के साथ में जब जुड़ जाते हैं ना तब पता चलता है कि हमारी दिक्कतें कितनी छोटी थी। बिल्कुल एक एक दो दो वर्ड में इतने, अगर मैम को ध्यान से सुने ना सब लोग, तो अपनी दिक्कतें प्रॉब्लम मैम के बोलते बोलते समझ आ जाती है। मेरी छोटी छोटी दिक्कतें थी, सच में वो निकल गई। मैम से अभी जुड़ी हूँ क्योंकि मैम को छोड़ना नहीं चाहती मैं। वैसे लाइफ टाइम मैम के साथ रहना है, मैम से गाइडेंस लेना है। तो नए लोगों को यही बोलूंगी कि सही प्लेटफॉर्म पे आप लोग आए हो। और कोई ऐसा तो एक्सपीरियंस आपका होपोनोपोनो करने के बाद? मतलब जो एक्सपीरियंस क्या था मैम, मैं मुझे हमेशा लगता था कि मैं सबका करती हूँ, मतलब मेडिकली सबको सेवा देती हूँ। तो मेरे मन में हमेशा डर रहता था कि अभी तो मेरी उम्र है, बाद में हो जाएगी। अभी सब लोग मतलब बच्चे साथ में नहीं रहते, मतलब अभी वो बेटा डॉक्टर है, बहू डॉक्टर है, वो तो उनका करियर चल रहा है। तो मैम ने उस दिन मुझे बोला था कि हम लोग बीमारी क्यों पड़े। मैंने उसी दिन मैम को ऐसा बोला था कि किसके लाइफ में, मैम पूछती है किसके लाइफ में क्या दिक्कतें चल रही है। तो मैंने मेरा मन के भाव पूछती मैम कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या चल रही है। तो मैंने बोला कि मुझे ये डर डर सा रहता है कि मैंने आज तक तो सबका किया है, सबको सेवाएं दी, मेडिकल की सेवाएं दी, जब मैं बीमार पड़ जाऊंगी जब मेरा कौन करेगा। तो उस दिन मैम ने अच्छे से समझाया था, बीमार पड़ना ये सवाल, मतलब ये थॉट अपने मन में क्यों रखना। हम लोग देने वाले हैं, हम सेवा देने वाले हैं, तो लाइफ टाइम हम लोग तंदुरुस्त रहे। तो मेरे मन से इतना झट से निकल गया कि सच में क्यों नहीं हम लोग पॉजिटिवली सोचते कि हम बीमारी पड़ना क्यों, हमको सेवा ही क्यों चाहिए दूसरों से। तो इतना अच्छा लगा, मतलब है ना, मैं जमीन से उठ पे ऐसे ऊपर ही चली गई ऐसा लग रहा था। क्योंकि सच में ये कितने दिन से मेरे मन में ये विचार मेरे को अंदर से अंदर निचोड़ रहा था
कि कुछ कभी भी हो जाए तो, अगर सच में ये विचार से तो मैं एक बार कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हूँ, लेकिन हॉस्पिटलाइज होके आई मैं। तो हाँ, उससे निकल गए, लेकिन ये बोल रही हूँ कि ये विचार अभी उसी दिन से तो पूरा निकल गया मैं, कि जब जितनी हो सके उतनी सेवा करनी है मेरे सामने जो भी आएगा ना, क्योंकि मैं देने वाली हूँ। आपने बोला है कि हम लोग देने वाले हैं, हम लोग रिसीवर नहीं है, सिर्फ हम लोग ब्लेसिंग के रिसीवर है। और जो अच्छी चीजें आएंगी हमारी लाइफ में वो उसके लिए रिसीवर है। बाकी दूसरे चीजों के लिए हम लोग रिसीवर नहीं है। तो ये थॉट ऐसे 2-3 थॉट मैंने लिख के रखे, जो जिस दिन भी टाइम मिला ना वो भी मैं अभी आज मुझे मालूम नहीं था कि बोलना है, तो वो भी मैंने लिख के रखे मैम। वो जो वर्ड्स जिससे मैंने उसी दिन मैम को मैंने बोला था, मैजिक प्रैक्टिस का मेरे क्लास के पैसा वसूल हो गया, क्योंकि वो सुबह सुबह का क्लास था ना मैम अपना वो। तो बाकी तो बहुत सारे चीजें और ये कि हम लोग जो ज्योतिष शास्त्र में फंस जाते हैं, वो मैम कुंडली देख के बताती है, कार्मिक बताते हैं। ऐसे बहुत सारे जो अपने बिलीफ्स है, वो बिलीफ्स बहुत सारे निकल गए कि ये ग्रह तारे कुछ नहीं कर सकते, जो भी है अपने अंदर ही है। और मैम के वो कलिप का परसों वो आपने पुना वाला भी बताया, वो कि किसने साथ मतलब बहुत दिक्कत में था और वो निकल के आ गया। तो जो भी है अपने अंदर है, उनके लिए राहु केतु क्या कर रहे थे, तो वो ये जो थे इनसे सब बाहर आ गए। बहुत अच्छा लग रहा है मैम के साथ में, जो भी नए लोग हैं। सच में मैम का एक भी कुछ भी वीडियो देखो, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है, और बार बार देखो तो और कुछ मिलता है। तो मुझे तो सही में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म में आगे जाके कोच बनूं ना बनूं वो बात अलग है, लेकिन मेरे लाइफ में जो भी जिस वजह से मैं ज्वाइन हूँ, वो भी मेरा प्रॉब्लम दिक्कतें निकल गई, तो मुझे खुशी है। मतलब ज्यादा खुशी तब मिलती है जो हम लोग छोटी छोटी खुशियां बटोरने लगते हैं। आगे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो कभी सॉल्व ना हो, अभी छोटे छोटे प्रॉब्लम पे काम किया तो बड़ा अपने आप सॉल्व हो जाता है। ये मैडम की सीख है। तो वही उनके मैडम की सीख के हम लोग चलने वाले हैं। तो नए लोगों को वही बोलने वाली हूँ कि अगर आज आप लोग सच में ज्वाइन हुए हो तो मैडम को छोड़ना मत। अगर आपको सच में चाहिए कि अपने आप पे काम करे, सच में मैं भी वही सोचती थी कि ये बदल जाए तो अच्छा हो जाएगा, वो बदल जाए तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, खुद को ही बदलना चाहिए। वेरी नाइस तो जी। हाँ, मेरी यशोदा मैया को वापस नमन। थैंक यू, और थैंक यू। मुझे मैम है ना आज ब्लेसिंग देना, क्योंकि है ना मेरी हेल्थ सच में 2-3 दिन से इतनी खराब है। आज मैं दिख रही हूँ ना, तो ये बस 15 मिनट का मैजिक है कि मैंने बोला नहीं, मैम का क्लास आज ज्वाइन ही करना है। वो फ्रेश हो, 2-3 दिन से ना मेरा बीपी लो हो गया है, और बिल्कुल आज ऐसा डल लग रहा है, लेकिन मुझे देख के आपको लगने ही हो रहा हो कि मैं डल लग रही हूँ ऐसा। फ्रेश। लेकिन आपका नाम ऐसे नहीं, नहीं मैम का क्लास करना है तो फ्रेश हो गई। सुबह से सोई थी मैम, ओ। तो 2:45 बजे मोबाइल पे रिमाइंड लगा के रखा था कि अगर मैं सच में सो गई तो 3-4 बार तो 2:30 बजे से देख रही हूँ मोबाइल में कितने बजे, कितने रिमाइंडर का तो काम नहीं आया। लेकिन मुझे ब्लेस करना है लास्ट में हेल्थ के लिए। चलो, धन्यवाद मैम, आपसे जुड़ने के लिए, यूनिवर्स का धन्यवाद आपसे मिलाने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस, तो आप हैंड रेस कर सकते हो। मेरे हर एक सोल्यूशन की दवा हूँ मैम आप। हर प्रॉब्लम की दवा हो, सोल्यूशन की नहीं, प्रॉब्लम की दवा हो आप। क्योंकि प्रॉब्लम अभी नहीं मेरे बोलना है, ख्याल से, मैडम को बोला है। यस यस, प्रॉब्लम नहीं बोलना है, मगर जब लोगों के लिए तो बोलना पड़ेगा ना, एक्सप्लेन के हाँ। लिए। यस यस, बोलिए। पिछले मेरे ख्याल से 1-1.5 साल हो गया आपसे जुड़ी हूँ। तो छोटी सी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो तुरंत मैम को मैसेज करो, मैम हर एक चीज का सलूशन दे देते हैं। थोड़ा सा भी कुछ, मतलब मैम इतना, इतनी रिलैक्स हो गई हूँ मैं। मतलब छोटी छोटी बातों में टेंशन लेने वाली मैं
ओवर थिंकिंग करने वाली, इतना कम हो गया है, मतलब नहीं के बराबर हो गया है, ऐसा हो गया है। मैं सच में बोलूं क्या, अभी हमको जाना है घूमने के लिए, घूमने के लिए, और ये वॉर सिचुएशन चालू हो गई थी, तो ऐसे लग रहा था अरे जाना होगा कि नहीं, जाना होगा कि नहीं। मगर मेरा चालू था चैंटिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग, की मैम जैसे हमेशा बोलते हो कि इमेजिन करो कि हम जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वैसे सब इमेजिन कर रहे किया मैम मैंने। तो अभी रियली वॉर भी खत्म हो गई है और हम जा भी रहे हैं। ये सिर्फ ये आपके क्या बोलते हैं आपके आपने जो सिखाया है उसकी वजह से ही हुआ है बोलना। काफी कुछ चेंजेस लाए हैं आपने मेरे में, आपको तो पता ही है वो। तो मैं और उसे ज्यादा एक्सप्लेन करने में मतलब नहीं है, बहुत मतलब शब्द नहीं है मैम मेरे पास। समझ सकते थैंक यू सो मच मैम। में नजर आ रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू। यस रूपाली जी। हेलो मैम, जय जिनेन्द्र। मैम आप हमारी लाइफ में मतलब अभी ये जादू एक हो गया है, ये जादू ही है। हम लाइफ टाइम आपसे जुड़े रहने वाले हैं। आप हमको छोड़े तो भी हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। मैं भी नहीं इतने छोड़ूंगी चेंजेस, आपकी बात। इतने चेंजेस आए मैम आपकी वजह से कि छोटे 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 चेंजेस ऐसे होते गए। यानी कि प्रॉब्लम्स तो बहुत आई पर वो अपने आप सॉल्व होती गई। हेल्थ के प्रॉब्लम सॉल्व हुए, बच्चों के करियर को लेके जो प्रॉब्लम्स थे, हेल्थ को लेके जो प्रॉब्लम्स थे वो सारे सॉल्व हुए। फिर वाटर चार्जिंग वगैरह ये सब कुछ मनी रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आते थे, पर वो भी आने से पहले टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं रहती थी, अपने आप सॉल्व हो जाते थे। तो इतने, चाहे कोच कोई बने या ना बने, पर खुद की लाइफ अच्छी हो जाती है ये चीज से। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सबने जुड़ना चाहिए। अपन सिर्फ अपने को चेंज कर ले और अपने परिवार को चेंज कर लेना, तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं और लाइफ से टेंशन, सैडनेस सब निकल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबने मैम को ज्वाइन करना चाहिए। ये एक बार ज्वाइन करोगे ना, आपको समझेंगे कि क्या अपनी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। भगवान के पास कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब मिलते ही जाएगा। एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। ये मैंने अपना है मैम, बहुत यानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, पर बहुत अच्छे से जब से आपसे जुड़ी हूँ ना, सारे प्रॉब्लम्स ऐसे अपने आप जैसे जैसे फेस आता है वैसा वैसा पूरा सॉल्व होने लग जाता है। बहुत बढ़िया। वेरी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम, लव यू मैम। लव यू, थैंक यू जी, थैंक यू। यस लक्ष्मी जी। अनुभव तर बहुत आहे अभी बताने के लिए, खूप जास्त अनुभव आहेत सांगायला. पण वेळ निघून गेली, देर आहे दुरुस्त आहे. 2018 से मैं कर रही हूँ ये. हर एक क्लास किया है मैंने, ज्योत्सना भाभी का हर एक क्लास, पर प्रैक्टिस नहीं करती थी घर पे. करना है, हाँ भाभी रिकॉर्डिंग देख लिया, पॉज स्पीड में ये करके देख लिया, कभी भी उसका प्रैक्टिस नहीं करती थी, तो देर लग गई. और सडनली थर्ड प्रेगनेंसी मेरी रह गई, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा खुद पे ध्यान, जैसे गर्भ संस्कार वगैरह. सेकेंड प्रेगनेंसी में मैंने बहुत सारी चीजें की, टैरो रीडिंग वगैरह करती थी. लॉजिकल बहुत थिंकिंग है मेरी, तो बहुत लॉजिकल सोचती थी. जब न्यूमरोलॉजी के फर्स्ट रिपोर्ट हमारे निकले थे, तब भाभी ने मुझे बोला था की आप स्पिरिचुअल में बहुत अच्छा कर सकते हो, आप क्यों नहीं ध्यान देते हैं. तर मी म्हटलं की माझा काही एवढा इंटरेस्ट नहीं है त्याच्यामध्ये. और जब भी मैं भाभी को मिलती थी तब वो मुझे बोलती थी आप इसमें करो यार, इसमें है आपका, आपके नंबर्स बहुत अच्छे हैं. मैं सोचती थी यार क्या मतलब, नहीं इंटरेस्ट ही नहीं है. पर जैसे थर्ड प्रेगनेंसी मेरी रही है और उसके बाद मैंने जब हीलिंग स्टार्ट किया है, रेखी का मैंने हीलिंग किया, रेखी पे तो मेरा बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं था. मैं भाभी को बोलती थी कुछ भी ऐसा बोलती थी. पर जब मैंने फर्स्ट लेवल किया, सेकेंड लेवल किया, और जब मैं साधना करने बैठी, ऐसा सिर्फ उतना साधना करना है 1.5-2 घंटे अपने को, उसके बाद जो रिजल्ट्स मुझे मुझे आ रहे थे ना, वो बहुत मिराकल्स थे. और अभी मैंने जब मेरी लाइफ चेंज कब हुई,
कभी भी मैंने विश्वास, मतलब लॉजिकल है तो मैंने भाभी पे भी विश्वास नहीं रखा कभी भी। मतलब वो मुझे एक चीज बोलते थे ना, मैं बोलती थी हाँ ठीक है ठीक है, फिर लॉजिक लग जाता था। पर जब उनकी बुक लॉन्च हुई पहली, प्री लॉन्चिंग के टाइम पे मुझे वो उसका जो कवर था वो बहुत पसंद आया, और मैंने उनको बुक कर दिया वो वाला बुक। और जब मैंने वो एक रात में पूरी बुक पढ़ी, मतलब वो रुकी नहीं, मतलब रुकी नहीं जा रहा था वो पढ़ने के लिए। जैसे मैंने पढ़ी उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट हुआ मेरा, मतलब मैं हर एक रोज एक पन्ना तो भी उसका पढ़ती हूँ। और मैंने उनको बोला भी था जाके कि यार ये मेरे को मिल गया आज, बहुत बड़ा मैजिक शस्त्र मिल गया मेरे को कि मेरे सब चीजों पे कुछ तो भी हो सकता है। और उसके बाद जैसे भी कुछ सामने ऐसे दिखा ना कि हाँ कि ऐसा होने वाला है, तो मैं उस पे वो वाला होपोनोपोनो कर लेती हूँ, और तुरंत वो हील हो जाता है चीजें। उसके बाद जो थोड़ी थोड़ी चीजें, मतलब जो भाभी के जो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास थे पहले क्लासेस के, फिर मैंने वो करना स्टार्ट किया घर पे, उनके जो रोज की प्रैक्टिस है वो करना। उसके बाद तो जो चेंज हुआ है वो आप बोल ही नहीं सकते हो। मतलब मेरे को सामने भी प्रॉब्लम दिख रहा है तो मैं इतना काम होती हूँ। पहले मतलब सब चीजें कर ली मैंने, पत्रिका, ब्राह्मण, पूजा, नवग्रह शांति, अ, हजारों के पास टैरो रीडिंग, हजारों के पास हाथ दिखाना। और अब भी मुझे ऐसे लगता है कि खुद में सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप। और अभी मतलब मैं ऐसा इतने सारे वॉइस रिकॉर्डिंग भेजती थी मैं भाभी को, जब मेरे को ऐसे होता था ना, झटपटाहट होती थी, तो इतने सारे प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस, और उनको ऐसा वॉइस रिकॉर्डिंग भेजती थी। फिर उनका रिप्लाई, कभी वो बिजी होते थे तो नहीं आता था, एक दिन लेट होता था, उसके बाद उनका आ जाता था। तो वो बोलते थे आप टेंशन मत लो, आप देखी करो, ये करो वो करो। और उसके बाद होपोनोपोनो का बुक जैसे मेरे पास आया, और जब मैंने एडवांस होपोनोपोनो उनका किया, उसके बाद मुझे अभी ऐसे लगता है कि चिल यार, है अपने पास बहुत अच्छी दवाई है, अमृत है अपने पास, तो क्या टेंशन ही क्या है। अभी भी ऐसे दो तीन प्रॉब्लम्स है कि जो बहुत बड़े लेवल पे, पर मुझे ऐसे लगता है कि वो 3-4 दिन में तो सॉल्व हो ही जाएगी। मतलब इतना मैं काम रहती हूँ अभी। तो मेरे लाइफ में तो बहुत मतलब मेरे जैसी लॉजिकल कि तू पहले बाप, एक तो बाप दिखाना तो श्राद्ध घाल, असं म्हणणारी मी, माझ्या बाबतीत खूप मोठे रिझल्ट हे, म्हणजे मी जेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी करतेय, आणि मी ही गोष्ट सतत भाभींना म्हणते कि मेरे इतना लॉजिकल लोग मतलब जो बंदा चेंज हो सकता है, तो कोई भी कर सकता है फिर। तो और ऐसा है कि गुरु गुरु होता है, बहुत टीचर से लाइफ में, बहुत टीचर है। मतलब 2017 में मैं ज्वाइन हुई थी भाभी के साथ, मेरे एक फ्रेंड की वजह से, उसको भी बहुत ग्रेटिट्यूड एक्चुअली। बट उसके बाद थोड़ा सा लॉजिकल चलने की वजह से मैंने किया नहीं चीजें। बट अभी मुझे ये लगता है कि मैं उनको भाभी क्यों बोलती हूँ, कि वो भाभी जो है ना वो माँ के समान होती है, और वो मेरे माँ के समान है, इसलिए मैं उनको भाभी बोलती हूँ। मुझे वही आता है मैम, और ये वाला वर्ड मेरे मुंह से भी नहीं निकलता है उनके लिए। तो इसलिए मैं उनको भाभी बोलती हूँ। तो वो तब से उनका वो था, मेरे पे ट्रस्ट था कि नहीं तुम कर लेंगे, हो जाएगा हो जाएगा। और आज है कि हो रहा है। मतलब क्रिस्टल हीलिंग में भी चीजें हो रही है, न्यूमरोलॉजी के रिपोर्ट्स भी दे रही हूँ, टैरो रीडिंग्स भी कर रही हूँ, अभी होपोनोपोनो के 4-5 क्लाइंट्स भी चालू है मेरे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सामने से आ रहा है सब चीजें तुम्हारे पास। और जो मेरे हेड्रा के, मतलब मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, जो मेरे हेड्रा के रिजल्ट है, जैसे भाभी बोलती है मैं डंके की चोट पे बोलती हूँ कि पैसे रिफंड तुमको, रिजल्ट नहीं आया तो वो चीज मैं बोलती हूँ कि हेड्रा के आपको रिजल्ट नहीं आए तो आपके पैसे वापस। सो बहुत चीजें चेंजेस हुई है, जिनका भी अभी मतलब जो चीजें आप कर रहे हो तो बहुत ट्रस्ट से करो। और कभी आप मतलब बहुत सही जगह पे आए हो। मैंने बहुत टीचर्स देखे हैं, बहुत सेमिनार्स किए हैं, पर जो ये देते हैं, और ऐसे लगता है वो करते टाइम में ना, अभी ऐसे लगता है पैसे तो डाल देती हूँ, पर ऐसे लगता है यार ये तो सिखा दिया था भाभी ने हमें, तो ये तो हो चुका है, ये तो बता दिया था। तो घूम फिर के फिर मैं यहीं नाम पे। लिख लेती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू।
यस पूनम, इनका लेके फिर हम शुरू करते हैं। हम्म, सबसे पहले थैंक यू मैम। थैंक यू जिंदगी में आने के लिए और जिंदगी यहाँ से वहां तक ले जाने के लिए। थैंक यू सो मच। 7 से 8 महीने हो गए आपसे जुड़ के। बहुत डिफरेंस, यानी कि बहुत उथल पुथल थी जिंदगी में। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे 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 ये होपनोपनो का करते करते ना जिंदगी धीरे धीरे बदल गई। यानी कि ऐसे नहीं कि हमने आज शुरू किया और 8 दिन में ही फर्क दिखने लगा, ऐसा नहीं हुआ है। धीरे धीरे हुआ। कैसा होता है कि हमारे कार्मिक पैटर्न जितने होंगे वैसे हम धीरे धीरे करके अगर कम है तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, ज्यादा है तो धीरे धीरे आएगा। मुझे तो धीरे धीरे आया है लेकिन बहुत अच्छा आया है। 8-9 महीने में इतना बदल गई हूँ ना। पहले तो मेरा दिल भी नहीं करता था कि पार्लर खोलूं। मेरा पार्लर का 2.5 लाख का सामान है, घर पे पड़ा हुआ है, लेकिन वो मन से इच्छा ही गई थी कि पार्लर खोलना ही नहीं है। लेकिन अभी जब से 1-2 महीने से ना वो फिर से मन में आ रहा है कि पार्लर करना है, स्टार्ट करना है। तो अभी मेरा वो भी सपना पूरा हो रहा है। वही मैं सक्सेस स्टोरी बताने वाली थी, आज बता रही हूँ। वो फर्नीचर का वगैरह अभी स्टार्ट कर रही हूँ और फ्लैट का भी हो गया। और सबसे अच्छा है कि इनर अंदर से मैं बहुत प्योर हो रही हूँ। वो क्या अभी चेहरे पर भी दिखता है। पहले क्या होता था, कोई बोल देना कुछ भी, पहले सुनने से पहले ही जवाब, यानी कि वो बोलते हैं ना किसी की सुनना ही नहीं है, ऐसा होता था। लेकिन अभी नहीं, अभी समझ लेती हूँ सामने वाले का क्या कहना है, खुद का क्या है। वो अपने में ऐसे धीरे धीरे आ जाता है। मैम के पास आने से बहुत कुछ चेंज हुआ है। आप यहाँ तक आए हैं तो एक स्टेप आगे लीजिए और मैम से जुड़े रहिए। ये होपनोपनो का ऐसा है कि जिंदगी चेंज कर देता है, और सच्चे में हमने चेंज करके देख ली है। तो आप यहाँ तक आए तो एक स्टेप आगे भी लीजिए। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, और भी है लोग बताने वाले, लेकिन अभी थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, फिर से हम लेंगे कुछ एक्सपीरियंस। सो ये जो जर्नी है लाइफ में आपके, ट्रांसफॉर्मेशन आना ही आना है। किसी का जल्दी आएगा, किसी का थोड़ा स्लो होगा, किसी का फास्ट होगा, लेकिन 100% डेफिनेटली चेंज आना है। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह से जब कोई आपके स्टूडेंट रिजल्ट सुनाते हैं, किसी की लाइफ में चेंजेस होते हैं, तो आपको लगता है कि ये सीखना वर्थ है? लगता है कि जब हम ये सीख के किसी के लाइफ में इस तरह से रिजल्ट्स ला सकते हैं, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, तो ये वर्थ है। किसी की लाइफ सही कर सकते हैं, किसी को अपग्रेड कर सकते हैं, किसी की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, किसी के सुसाइडल थॉट से जीने की उम्मीद जगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये पूरी जर्नी ही यहाँ है कि यहाँ हम खुद पे काम करते करते लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैं भी यहाँ आई थी, मेरे कुछ तकलीफें, दिक्कतें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन कब वो चीजें हो गई और कब मैं अपग्रेड हो गई और कब मैं खुद कोच बन गई, मुझे भी नहीं पता चला। जब डेस्टिनी आपको चेंज चूज करती है तो बहुत कुछ बड़ा होता है, और आज आप सबके सामने है ये सब चीजें। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आप सबने अपने बहुत अनुभव शेयर किए अच्छे से, और बहुत दिल से थे आपके, जो मैं और यहाँ सब महसूस कर सक रहे थे वो चीजें। सो फ्रेंड्स, यहाँ इस जर्नी में आपको ज्यादा कुछ नहीं लगने वाला है। सिर्फ आपके पास एक लैपटॉप, एक फोन, ना आपको कोई बड़ी दुकान डालनी है, ना कोई लाखों का सामान आपको भरना है, करना है। बस आपको काम करना है अपने दिमाग पर, मतलब लर्निंग करनी है, कुछ चीजें सीखनी है, कुछ चीजें जाननी है। तो यहाँ आपकी बिगर इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। जो कोर्स की फीस है आपकी, बस वो इन्वेस्टमेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे आपकी है कि एक लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, कुछ अच्छा सा थोड़ा माइक होना चाहिए, और एक स्पेस होनी चाहिए जहां आप बैठकर ये करा सको। बस इतना ही है आपका जो इसमें आप डालोगे ना। बाकी आप इतनी ही चीजों से आप लाइफ टाइम चीजें
कमा सकते हो। और इस क्लास में आपको ये सारा सिखाया। अभी हम कुछ एक्सपीरियंस भी करेंगे यहाँ पर, जो बहुत अमेजिंग वाले एक्सपीरियंस भी करेंगे। बट जस्ट पहले थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ। तो इसमें जो है कि आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ बस सिंपल इतनी चीजों से लेकर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। डीप डीप ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी। सो कुछ एक्सपीरियंस मैं यहाँ आपको कराना चाहती हूँ। रेडी? तो एक बार बोल दीजिए, यस आई एम रेडी फॉर ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। यस आई एम रेडी। तो मुझे जस्ट हेल्थ में अभी किसी को इश्यू है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। यस, मीनाक्षी जी को लेते हैं। मीनाक्षी जी मुझे बताइए, आपको क्या दर्द हो रहा है, क्या तकलीफ है? अभी ना माइग्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है अभी। ओके। हाँ, और पीठ में, अपर बैक में पेनिंग है। ओके। और फीलिंग? आगे से भी चेस्ट में और सेम बैक में। ओके, चेस्ट में, बैक में, सिर में। हाँ, और फीलिंग क्या है? फीलिंग अभी तो वरी वाली फीलिंग नहीं, आपसे जुड़ी हूँ तो वो नहीं है। ओके। फीलिंग फीलिंग है मैडम, फीलिंग अभी कुछ नहीं है ऐसा। और ये जो पेन है, 0 मतलब सबसे कम, 1 मतलब सबसे कम, 10 मतलब सबसे ज्यादा, तो कहाँ तक है? 6, 6 तक हो, 6। ओके, ठीक है, अभी हम उस पे काम करेंगे। कमला जी आप भी बता सकते हैं आपकी तकलीफ। नमस्कार मैम, सभी को नमस्कार। हेलो मैम, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आपकी। मैम मुझे घुटनों में प्रॉब्लम है मैम, दोनों घुटनों में। थोड़ी देर बैठ के उठे तो चला नहीं जाता, हम्म। उतना पेन रहता है दोनों घुटनों में। बैठने को भी नहीं होता, बैठे तो उठने को नहीं होता, उतना दर्द होता है। और फीलिंग तो बहुत लोअर में रहती हूँ मैं, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं कैसे चल पाऊंगी आगे जिंदगी भर, कैसे इनके साथ मैं। अब कुछ भी मुझे हेल्प चाहिए तो दूसरों को बोलना पड़ेगा प्लीज। मैं उतना इसमें रहती हूँ कि कब उठूं, मैं एक गिलास पानी के लिए भी दूसरों को बोलती हूँ, मैं प्लीज मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। वरी वाली फीलिंग इतना। होती है, वरी चिंता होती है कि कैसे होगा। हाँ जी मैम, हाँ कैसे होगा, 1 से मैं लेके कैसे कर पाऊंगी। 10 तक। जी मैम, मैं तो 10 बोलूंगी। ओके ओके। ओ ओ, ओके। सो अभी जो हम करने वाले हैं, अभी जैसा हम मीनाक्षी जी पे करते हैं, आप अपने घुटनों पे हाथ रखिए। और भी किसी को कहीं दर्द है, तकलीफ है, तो आप आपके उस पार्ट पे, जैसे मैं इनको कराऊंगी, तो आपको अपने उस पार्ट के साथ कनेक्ट होना है, आपको आपके उस फीलिंग के साथ कनेक्ट होना है। हो'ओपोनोपोनो की सुंदरता, खूबसूरती ही ये है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा, मतलब जितने लोग हैं, बैक एक, यस, ज्यादा से ज्यादा जितने लोग हैं उन सबके ऊपर इसका इफेक्ट होता है। मतलब जब ये प्रैक्टिस हम करते हैं तो यहाँ मौजूद सभी लोगों पे इफेक्ट होगा। तो जिसको भी जहाँ पेन है, दर्द है, तकलीफ है, उस तकलीफ पे आपको ये करना है। और आप खुद देखोगे कि अभी कुछ ही क्षणों में किस तरह से आपको रिलीफ मिलता है। सो रेडी? अपने रेडी। अपने पेन पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। ओके। सो मीनाक्षी जी, आप आपका हाथ आपके हेड पे रख सकते हैं। जैसे आपको सिर में माइग्रेन की तकलीफ हो रही है, हेड पे यहाँ है, यहाँ है, जहाँ है आप वहां हाथ रख सकते हैं। हाथ रखने में दिक्कत हो रही है तो आप हार्ट पे भी हाथ रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी को करना है अपने उस जगह, उस पार्ट पर आपको ध्यान देके करना है। जैसे मैं इनको करा रही हूँ, आप आपके उस पार्ट पे कीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड and release. I take 100% responsibility of this pain. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my dear head,
बहुत सारा प्रेशर मैं तुम पर डालती रहती हूँ, बहुत सारे विचारों का प्रेशर। आई एम सॉरी। पास्ट की यादें, पास्ट की कैसेट्स चलाती रहती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। बहुत बार मैं अपने फ्यूचर की चिंता भी करती रहती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। जो भी इमोशंस मैं अपने हेड में डाल रही हूँ और जिसकी वजह से ये दर्द हो रहा है, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि जो अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए, अपने इस प्रेशियस दिमाग की केयर करनी चाहिए, मैं नहीं करती हूँ। आई एम सॉरी कि मैं बहुत बार अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देती हूँ हील करने के लिए। प्लीज फॉरगिव मी कि मैं माइंडफुलनेस के साथ नहीं रहती हूँ, या तो फ्यूचर में या पास्ट में, किसी ना किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से मैं जुड़ी हुई होती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। माय डियर हेड, तुम इतने प्रेशियस हो और मैं तुम्हारी कोई केयर नहीं करती। प्लीज फॉरगिव मी। और आज मैं अपने उन इमोशंस को रिलीज कर रही हूँ जिसकी वजह से ये पेन हो रहा है। पास्ट, फ्यूचर, व्यक्ति, वस्तु, घटना, मुंह से सांस छोड़ना है। मैं रिलीज करती हूँ जो प्रेशर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, जो तनाव मैं अपने सिर में डाल रही हूँ। रिलीज, रिलीज, रिलीज। थैंक यू माय डियर हेड, मुझे हील करने के लिए। थैंक यू माय डियर बॉडी, तुम्हारी ही भीतर सारी हीलिंग पावर्स है, और इसका एहसास मुझे दिलाने के लिए थैंक यू। थैंक यू। तुम्हें इतना दर्द होता है कभी कभी, उसके बावजूद भी तुम अच्छे से काम कर रहे हो। थैंक यू। कभी मैंने हाथ रखकर तुम्हें शुक्राना नहीं किया, फिर भी तुम सही से काम कर रहे हो। मैंने कभी तुमसे नहीं कहा माय डियर हेड, आज कहती हूँ आई लव यू। आई लव यू एंड आई प्रॉमिस कि आज के बाद मैं अपनी बॉडी को अपनी सोल का मंदिर समझूंगी और उसी तरह से उसकी केयर करूंगी। डीप ब्रीथिंग करूंगी, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करूंगी, पास्ट और फ्यूचर की चिंताएं नहीं डालूंगी, बस वर्तमान क्षण का आनंद लूंगी। माय डियर हेड, तुम मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो और मैं तुम्हारी केयर करूंगी। आई लव यू। थैंक यू माय डियर हेड। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। बात कीजिए उसके साथ, फील कीजिए कनेक्शन की, जैसे आप किसी से बात करते हो। माय डियर हेड, थैंक यू आज तक मेरा साथ देने के लिए। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू माय डियर हेड। और आज मैं सारी चिंता, तनाव, टेंशन रिलीज करती हूँ। पास्ट की यादें, फ्यूचर की वरी, और मैं रिलैक्स हो रही हूँ। मुंह से सांस छोड़िए। आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड नाउ। आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड नाउ। आई एम कूल, आई एम काम, आई एम रिलैक्स्ड। एक गहरी सांस ले। सभी ने करना है। दोनों हाथ ऊपर करके। नाउ ओपन योर आईज।
आप बताइए अनम्यूट करके। आप म्यूट हो। गायब हो गया मैं। गायब हो गया, जीरो हो गया। जीरो हो गया। ढूंढ रही हूँ मैं उसको। बैक पेन भी बहुत अच्छा हो गया। वाह, गुड। हमने सिर्फ सर पे किया, बैक का भी चला गया और सिर भी रिलैक्स हो गया। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मीनाक्षी जी, इतने लोगों को आपके वजह से अनुभव हुआ। कमला जी आप बताइए। हेलो। हाँ जी। अब मैं चलूंगी तो कैसा लग रहा है? हाँ। ओ, हाँ। हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा फर्क पड़ गया। है। हाँ, जरा सा। नहीं तो उठने को मुझे बहुत तकलीफ होता है मैम, एक तरफ एक ही जगह बैठ गए तो उठने को बहुत मुश्किल होता है मैम मुझे, इसलिए अब अब जरा सा ठीक लग रहा है मैम। जुम 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 कर रहा है वहां पे। वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेरी गुड, वेरी नाइस। और भी किसी को फर्क हुआ है? हैंड रेस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि कैसा चुटकियों में दर्द गायब हो जाता है। और जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते हो, चाहे फिर वो शारीरिक पेन हो, चाहे इमोशनल पेन हो, वो रिलीज होने लगता है। और जिस चीज को हम इतना कैरी कर रहे थे, उसे अब रवाना करते हैं, जाने देते हैं। सो अब ये हमारा हेल्थ में हो गया। अब एक कोई ऐसी चीज बताइए जहां आप स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे रिलेशन में हो, किसी भी चीज पे हो। टाइप करके बताइए। ओके, सो अभी हम रिलेशनशिप पे करते हैं। तो कौन करना चाहेगा रिलेशनशिप पे? हैंड रेस कीजिए, हम उसके साथ करेंगे। और फॉर श्योर कि अगर ये वीडियो हमने यूट्यूब पे डाला तो किसी को दिक्कत ना हो, वही अपना हाथ ऊपर कीजिए। यस शुभी। यस मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू थैंक यू। मुझे ना ऐसे लगता है कि मेरे मम्मी पापा भी मुझे निग्लेक्ट करते हैं। मतलब वो इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते मेरे लिए। जब भी मैं कुछ बात करती हूँ तो उनको मतलब वो मुझे इग्नोर कर देते हैं। तो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मुझे सारे लोग ही इग्नोर करते हैं। तो मुझे वो फीलिंग ऑफ रिजेक्शन है ना, तो वो मुझे बहुत हर्ट करता है। हर्ट वाली फीलिंग, निगलेक्ट वाली फीलिंग रिलेशनशिप में, मम्मी पापा के साथ में, है ना? और कब से है ये? 2021 से, मतलब 5 साल हो गए। ओके। सो क्योंकि मैं 5 साल से ही रह रही हूँ इनके साथ। ओके, ठीक है। तो हर किसी को कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो फीलिंग होगी, तो आप अपनी किसी भी व्यक्ति के साथ, जैसे मैं शुभी का करा रही हूँ उनके मम्मी पापा के साथ, आपको जिस भी रिश्ते के साथ ये दिक्कत है, जैसे हमने क्या बोला था कि हम एक साथ सब पे काम करते हैं, एनर्जी लेवल पे हम सब एक है। और जब भी हम हो पोनो की खूबसूरती ही ये है, किसी एक पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन सब पे रिजल्ट्स होता है। तो आप भी अपनी उस फीलिंग को, जो फीलिंग आपको होती है रिलेशनशिप में, फिर चाहे वो आपके पार्टनर के साथ, मम्मी पापा, जिसके भी साथ आपको फील हो रही है, आप उसको इमेजिन करके इस वाली फीलिंग के साथ जुड़ना है। ओके, रेडी है सभी? ग्रेट।
ओके, सो राइट हैंड ऑन योर हार्ट, एक गहरी सांस ले और मुंह से सांस को छोड़ना है। रिलीज। I take 100% responsibility of my relationship. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry मेरे प्यारे मम्मी पापा। हमेशा मुझे ये फील होता है कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। मुझे हर्ट फील होता है जब भी ऐसा होता है। I'm sorry इस हर्ट की फीलिंग के लिए। प्लीज फॉरगिव मी इस फीलिंग के लिए। एंड थैंक यू कि आज मुझे ये रियलाइज हुआ है कि इस फीलिंग को मैं हील कर सकती हूँ। एंड आई लव यू इस फीलिंग के लिए भी। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी डियर मम्मी पापा। मैं अपनी इस हर्ट का कारण, इस दुख का कारण आपको समझती हूँ और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही हूँ अपने इमोशन की, अपनी फीलिंग की। आई एम सॉरी। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि मैं अपने आप से भी डिस्कनेक्ट हो रही हूँ। अपने आप को भी मैं टॉर्चर करती हूँ। आई एम सॉरी। और खुद से डिस्कनेक्ट होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया मेरे से कनेक्ट हो जाए। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी मेरे प्यारे मम्मी पापा। मैं वो सब अच्छी यादें भूल गई जो आपने मेरे साथ की है जब मैं छोटी थी। रात रात भर नहीं सोती थी, आप मेरे लिए जागा करते थे। न जाने आपकी कितनी रातों की नींद मेरी वजह से डिस्टर्ब हुई है मम्मी पापा। मैं वो सब कुछ भूल गई। आई एम सॉरी मेरी प्यारी माँ। मैं ये भूल गई कि 9 महीने तुमने मुझे अपने भीतर रखा। चलते फिरते उठते बैठते कितनी तकलीफों को सहा, और इतनी तकलीफ को सहन करके जन्म दिया, और मुझे लगता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, जबकि ये सिर्फ मेरा एक भ्रम है माँ। तुमने हमेशा खुद से ज्यादा मुझे प्रायोरिटी दी है। कितनी ही चीजें जब मैं छोटी थी तो मेरी वजह से तुम नहीं खा सकी, तुम कहीं जा नहीं सकी। इतने बंधनों के बावजूद भी तुमने मुझे प्यार किया है माँ। मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया है, इस लायक बनाया है। और कभी तुमने मेरा बोझा समझकर मुझे किसी आश्रम में नहीं छोड़ दिया। मेरे प्यारे पापा, आपने वो सब कुछ किया जो आपके बस में था। मेरा एजुकेशन, मेरा पालन पोषण, एवरीथिंग। अगर मैं आपकी प्रायोरिटी नहीं होती और आप अगर मुझे इग्नोर करते तो मुझ पर ये सारी चीजें आप क्यों करते पापा? प्लीज फॉरगिव मी। जब कभी आपने मेरी बातों को नहीं माना, नहीं सुना, हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो। आप भी किसी प्रॉब्लम में हो सकते हैं, आप भी किसी टेंशन में हो सकते हैं पापा। कभी मैंने आपके हाथों को हाथ में लेकर मेरी प्यारी माँ और पापा आपको नहीं पूछा कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई तकलीफ है? बस मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हो जाए, मैं अपनी तकलीफों से मुक्त हो जाऊं।
पर आपकी तकलीफ समझने के लिए मेरे पास ही टाइम नहीं होता है। प्लीज फॉरगिव मी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैं समझ नहीं पाई आपके अनकंडीशनल लव को, और सारी अच्छी यादें मैंने डिलीट कर दी पापा मम्मी, और सिर्फ उन यादों को याद रखा जो मुझे हर्ट करती है, मुझे तकलीफ देती है। सो मुझे हर्ट आप नहीं करते हो, मैं खुद ही खुद को हर्ट करती हूँ। मैं खुद ही खुद को टॉर्चर कर रही हूँ। आज मैं रिलीज कर रही हूँ अपने इस पेन को, जो मैंने अपने दिल में दबा कर छुपा कर रखा था, इस हर्ट वाली फीलिंग को। मुंह से सांस छोड़ना है। आई रिलीज। मैं इसे रिलीज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे मम्मी पापा, आपने जो दिया है, जितना दिया है, थैंक यू सो मच। कभी मैंने अपने प्यारे मम्मी पापा की आंखों में देख के, उनके हाथों को हाथ में लेकर धन्यवाद नहीं कहा, बचपन से लेकर आज तक जो मुझे मिला उसके लिए। ये कपड़े, ये घर, ये गाड़ी, पैसे, रुपए, केयर, अच्छे संस्कार, इन चीजों के लिए, इन बातों को मैं हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड समझती हूँ। कभी मैंने उनके हाथों को हाथ में लेकर नहीं कहा कि आप नहीं होते थे तो मेरा क्या होता था। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे मम्मी पापा। आप दुनिया के सबसे बेस्ट मम्मी पापा हो। आई लव यू। कभी नहीं कहा मैंने आपको आई लव यू, बट आज कहती हूँ आई लव यू। और जस्ट इमेजिन, कुछ अच्छी यादें उस रिश्ते को लेकर, जब आपको चीजें मिली है, कभी गिफ्ट मिला है, कभी प्यार मिला है, कभी अप्रिसिएशन मिला है। जस्ट उन अच्छी यादों को कुछ क्षण के लिए याद करें। कोई तारीफ, कोई गिफ्ट, कुछ, और याद कीजिए। और उस याद को अपने दिमाग में, अपने मन, अपने मस्तिष्क में घुमाइए, और फील कीजिए अपने सारे सेल्स में। फील दैट एनर्जी ऑल ओवर योर बॉडी। आपके पूरे शरीर में उस एनर्जी को फील कीजिए, उस अच्छी प्यारी यादों को। अपने माइंड में, अपने पूरे बॉडी में उस हैप्पीनेस को, उस लव वाली फीलिंग को, जब आपको प्यार मिला था, उस लव वाली फीलिंग को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। आई लव यू। थैंक यू। उस प्यारी याद को अपने पूरे शरीर में महसूस कीजिए, उस लव को महसूस करें। माई डियर मम्मी पापा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे प्यारे मम्मी पापा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और अपने मम्मी पापा को गले लगते हुए देखिए, एक प्यारी सी झपकी। तुमने तो जिंदगी भर प्यार दिया है मम्मी पापा, अब मेरी बारी है। अब मैं अपने आप को भी प्यार करूंगी, आपको भी प्यार करूंगी, क्योंकि जब कोई इंसान अपने आप को प्यार करता है वो खुद को हर्ट नहीं करता।
अब मेरी बारी है, वो खुशियां मैं आपको दूंगी, वो प्यार मैं आपको दूंगी। अपने मम्मी पापा को गले लगते हुए देखिए। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एंड आई लव यू, बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई लव यू, आई लव यू। और इसी के साथ एक गहरी सांस ले। सभी ने एक गहरी सांस लेना है और रिलीज, जस्ट रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। अभी अपनी आंखें खोलें। यू थैंक यू आवाज, थैंक यू आवाज। मैम। मैं आपको थैंक यू कैसे करूँ? मेरा पूरा आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है मेरी आवाज? आवाज आ रही है? अभी आई। थैंक यू। पहले तो आप तो बेस्ट हो, ये तो सारी दुनिया जानती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी पता है, मुझे ऐसे लग रहा है मेरा थोड़ा दिल का बोझ ना हल्का हो गया है। एक बोलते नहीं, मैं इतना हेवी फील कर रही थी, आपको बता नहीं सकती, बट आपके हीलिंग के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मेरे दिल से निकल गया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे सबसे गुजारिश करती हूँ, मैम का ये कोर्स आप जरूर कीजिएगा। आपको दुनिया में बहुत मेंटोर है, मैंने भी वही किया है, बट जब से मैं मैम को मिली हूँ, चाहे मैं मैजिक प्रैक्टिस का ही पार्ट हूँ जनवरी से लेके अभी तक, तो उसके बाद मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। एंड उसके लिए आई एम सो ग्रेटफुल टू मैम फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। बट मैं आपको सबसे बोलना चाहती हूँ, आपको जो बाहर कहीं नहीं मिलेगा ना, आप मैम के साथ जुड़ोगे ना, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और एक मेन चीज, मैम जैसे बात करते आपको लगेगा कि आपके घर वाले कोई आपको समझ नहीं रहा, लेकिन मैम अगर ऐसी कोई चीज बोलेंगे ना, आपके दिल को इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा, आपको लगेगा कि मैं पहले क्यों नहीं मिली मैम को। फिर अभी भी वक्त है, फिर बहुत बाद में रिग्रेट करने से बेटर अभी एक्शन लो, मैम का कोर्स रजिस्टर कर लो। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम्हारी वजह से सभी को एक्सपीरियंस हुआ। नहीं और अभी के एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करना। आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी अभी। मेरी आवाज नहीं आई? थोड़ी 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 आई, थोड़ी कटते कटते आई। मैम आवाज नहीं आई? हे भगवान, मैंने तो पूरा, चलो ठीक है, फिर ये बोलना चाहती हूँ कि मैम का कोर्स जरूर 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 लीजिएगा, रजिस्टर आज ही कर दो, बाद में रिग्रेट करने से बेटर आज ही एक्शन लो, आपके जीवन में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू मैम। थैंक यू शिव, थैंक यू सो मच। ओके, आप सबने किया है, ट्राई किया अपने साथ, और किसी को शेयर करना है अपना रिजल्ट? यस सविता जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा लगा। और आपके हर एक बात में इतना जादू, इतना जादू, पता नहीं आप कहाँ से वो शब्द लाते हैं। ये तो ऊपर वाले की आप पर विशेष कृपा है। और हम लोग जुड़े हैं आपसे, तो हमारी भी लाइफ सुधरते जा रही है। मैं भी दिसंबर से जुड़ी हूँ, लेकिन मेरे को बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा।
होपोपोनो में भी और रेकी में भी। पहले रेकी में ज्यादा ध्यान से नहीं करती थी, लेकिन जब से आपसे ली हूँ तब से रेगुलर कर रही हूँ, ये कंटिन्यू कर रही हूँ। और को तो थोड़ा समय नहीं दे पा रही हूँ या जो भी है, लेकिन इसको अच्छे से ध्यान दे के कर रही हूँ। और मेरी मतलब हर चीज में अपग्रेड होती जा रही है। और अगर आप लोग को मैं यही सलाह दूंगी, अगर डायमंड बनना है तो डायमंड के पास आ जाइए, तो खुद डायमंड बन जाएंगे। आपको कुछ करना नहीं लगेगा। मैम छोटे छोटे प्रैक्टिस बताती है। और होपोपोनो सच में आपने आप में बहुत सुंदरता लिए हुए है। और मैम का हर एक शब्द में जादू है, जादू। वो अपने बातों से हील कर देती है, देखते से हील कर देती है। उसके क्लास में हम लोग आते हैं तो हील हो जाते हैं। ऐसे लगता है उनका क्लास कब हो और हम लोग अपने आप को समर्पित करके पूर्ण उसका लाभ ले ले सकें। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। अभी का भी सेशन मतलब अभी का जो मम्मी पापा करवाए, सच में ऐसे लगता है कि हाँ, हमको बहुत प्यार करना चाहिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो ज्वाइन नहीं किए होंगे वो ज्वाइन जरूर करें, अपने आप को डायमंड बनाएं। क्योंकि 24 घंटा हम सबको देते हैं, पूरा जिंदगी भर सबको दे दिए, पैसा भी दे दिए, सबको दे दिए, कितने मेंटोर्स को भी पैसा दे दिए। लेकिन एक बार यहाँ करके देखिए तो आपको महसूस होगा कि हाँ, क्या दे रहे हैं। और ये मत सोचिए कि हम दे रहे हैं, उसके बदले में हमको इतना कुछ मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा जो जिंदगी भर में हम कहीं से उम्मीद नहीं कर सकते, वो सब यहाँ से मिलेगा। मेरे एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ और मेरे को बहुत फायदा हुआ है। मेरा गुस्सा भी बहुत शांत हो गया है, मैं अपने ध्यान में भी अपग्रेड हुई हूँ। और पहले मैं बहुत देर से मतलब ज्यादा देर बैठती थी, घुटने को मोड़ के, तो मेरे को पेन होता था। लेकिन जैसे जैसे मैं रेकी करते जा रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो फ्रेंड्स, बस दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। और अपने अंदर काम करो तो बाहर भी काम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत सुंदर और एक अमेजिंग प्रैक्टिस करवाना चाहती हूँ। क्योंकि जब हम इस जर्नी में आगे जा रहे हैं, जब हम इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे मेन है यहाँ पे हमारी डीप लेवल में क्लेंजिंग होना। जो बहुत सारे बर्डन हमने बचपन से पाल रखे हैं, कुछ जो है जब हम चाइल्डहुड में थे, वहां से कुछ ट्रोमास हमने अपने भीतर लिए हैं। कुछ थे जब हम कॉलेज लाइफ में जाते हैं, वहां से हमने लिए हैं। कुछ है जो हमारी मैरिड लाइफ से हमने लिए हैं। बहुत कुछ समाज से, सोसाइटी से, फ्रेंड्स से, मतलब वहां से उन्होंने नहीं दिया, लेकिन हमने ही कैच किया है ये चीजें। और इतना सारा स्टोरेज 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 करते आए हैं हम। आज मैं चाहती हूँ कि इस स्टोरेज को रिलीज कर दो। क्योंकि आपका जो ये प्रेशियस दिमाग है ना, ये आइडियाज के लिए है। अमेजिंग वंडरफुल वाली आइडियाज के लिए। आपके जो सपने हैं उसको पूरे करने के लिए, आपके भीतर आपके जो शब्द है वो दूसरों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है। ये गॉसिप करने के लिए नहीं है, या अपना दुखना, अपना प्रॉब्लम या अपनी चीजों को बार बार रिपीटेशन करने के लिए नहीं है। ये जो जर्नी में आप अभी सीखोगे, जो मैं आज आपको करवाना चाहती हूँ, आप देखोगे कि आपके शब्दों में जादू है, एक्चुअली है। आपको लगता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, या मैं मैजिशियन हूँ, या मेरे अभी सभी प्यारे से स्टूडेंट्स बता रहे थे कि आप कर लो, आप क्लास ले लो, आप ज्वाइन। ये जो इतना दिल से, इतना अंदर से वो बोल रहे थे कि उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसलिए उनके भीतर से आ रहे हैं। पर मैं चाहती हूँ कि आपके भीतर की वो शक्तियां जगाओ। आप ही के भीतर तो अन्नपूर्णा है ऑलरेडी, जो आप इतना प्यारा भोजन बनाते हो, अपने परिवार को खिलाते हो। बट मैं चाहती हूँ आपकी जो भीतर की सरस्वती है वो जागृत हो जाए, ताकि आपके शब्दों से, आपकी बातों से, आपकी नजरों से दुनिया हील होने लग जाए। आपके भीतर की लक्ष्मी जागृत हो जाए, ताकि आप आराम से पैसों के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े, आप खुद वो अर्न करो। आपके भीतर की वो दुर्गा जागृत हो जाए, जो किसी भी नेगेटिविटी को रिलीज कर सकती है।
आप ही के भीतर ये सब कुछ है। लेकिन ये कब होगा? सबसे पहले तो आपको वो सारे बर्डन्स निकाल के डालने पड़ेंगे, उन सारे पास्ट से आपको निकलना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा। देन उसके बाद बिलीव इन योर सेल्फ, अपने पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। और जब तक आप अपने पे भरोसा नहीं करोगे, दुनिया का कोई भी कोच आपको हील नहीं कर सकता। दुनिया का हर एक कोच अमेजिंग है, हर एक अपने अनुभव से सीखता है और सिखाता है। पर जब आप खुद हील करने के लिए तैयार नहीं होगे, कोई भी आपको हील नहीं कर सकता है। सो फ्रेंड्स, रेडी है? कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल मैं आज कराना चाहती हूँ। और आपके उन सारे बर्डन्स से देखो, आप आगे मेरे साथ कंटिन्यू रहो नहीं रहो, ये कोई ये नहीं है। बट मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सर्विंग एंड कंट्रीब्यूशन पूरी करूँ। मैं अपनी तरफ से वो सारी अमेजिंग वाली चीजें आप सब तक लाती रहूं, बार बार लगातार मैं अपना काम कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना काम करो, अपनी इनर जर्नी में अपने आप को एक मौका दो इस हीलिंग के जर्नी में। तो आज के इस सेशन में पूरी तरह से 100% फोकस करके अभी ये प्रैक्टिस आपको करनी है। और ये एक प्रैक्टिस से अगर आपने पूरे बॉडी माइंड सोल को अलाइन करके कर लिया, अभी के अभी आपको बहुत ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा। क्योंकि कल से हम ये चीजें, ये प्रैक्टिसेस सीखने वाले हैं, कल का भी हमारा क्लास होगा। और कल हम प्रैक्टिसेस सीखने वाले हैं ताकि पूरे हफ्ते भर हम उसको प्रैक्टिस करें, अपने घर पे, घर वालों पे, अपने आप पे, अपने इमोशंस पे। तो आज मैं आपको उन सारे बर्डन से खाली करना चाहती हूँ। क्योंकि जब हम क्लीन करते हैं ना, तब उस पे जब डालते हैं, मतलब एक बगीचा होता है ना, पूरी तरह से माली उसको साफ करता है और फिर उसमें जो बीजे डालता है तो बहुत सुंदर फूल आते हैं। तो वही सारी क्लेंजिंग प्रोसेस एज अ माली बनकर मैं आज आपकी करवाना चाहती हूँ। तो मैं तो 100% दे रही हूँ। आप रेडी है 100% देने के लिए? ग्रेट। और हाँ, एक चीज, आज शाम में मैजिक प्रैक्टिस में भी सबको इनवाइट किया है मैंने। आज से हमारा मैजिक प्रैक्टिस सेशन भी शुरू हो रहा है शाम को 7:30 से 8। तो जो प्लेटिनम है उनके लिए तो परमानेंट है ये। देन जिन्होंने होपोनोपोनो लिया है अभी कोचिंग का, उनके लिए भी ये पूरा 1 मंथ फ्री है। लेकिन जो लोग ने अभी तक ये लिया नहीं है, आज का डे 1 आप सबके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। तो 7:30 से 8 इसके लिए भी रेडी रहिएगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम करते हैं ये प्रैक्टिस। सो अगर आपके पास पानी होगा ना, तो थोड़ा पानी पी लीजिए। और आज हमने काफी सारा काम किया है, तो आज दिन भर में जितना ज्यादा से ज्यादा पानी पियोगे ना, उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। सो रेडी? विथ स्वीट स्माइल। नींद आ रही है किसी को? नहीं ना? गुड। ये सेशन करने के बाद सो जाइए, बहुत अच्छी नींद आएगी, क्योंकि आपका बहुत बर्डन खाली हो जाने वाला है आज। ओके, नाउ क्लोज योर आईज। एक गहरी सांस ले, होल्ड एंड रिलीज। आई टेक 100% responsibility of my life. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. My dear body, mind, and soul. मैंने हमेशा तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड समझा, और न जाने कितने सारे पेन्स, कितने सारे इमोशंस को स्टोर करती गई, दबाती गई।
आई एम सॉरी। इतनी सारी पुरानी ऐसी यादें जो घटना एक बार मेरे साथ हुई है, मैं बार बार उनकी कैसेट अपने दिमाग में चलाती हूँ। आई एम सॉरी। इतने व्यक्तियों के साथ मैं अभी भी अटैच्ड हूँ, जो मुझे भीतर ही भीतर दुख महसूस कराते हैं। आई एम सॉरी। बचपन की वो कितनी सारी ऐसी यादें जहां स्कूल में मेरे साथ कुछ गलत हुआ हो, जहां फ्रेंड्स ने कुछ कह दिया हो, जहां किसी रिलेटिव ने कुछ कह दिया हो, आज भी मैं अपनी उस आइडेंटिटी के साथ जी रही हूँ। यू आर नॉट वर्दी। तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे से नहीं होने वाला है। तुम आलसी हो, तुम्हारी हाइट ठीक नहीं है, तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं है, तुम्हें बात करने का ढंग नहीं है। न जाने ऐसी कितनी सारी यादें और कितनी सारी बातें किसी और ने वो आइडेंटिटी मुझे दे दी, और मैंने उसी को सच मानकर आगे कदम नहीं बढ़ाया, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, चेंज के लिए, बदलाव के लिए। आई एम सॉरी। हमेशा मैं दूसरों के हिसाब से अपने आप को देखती गई। जो पहचान मुझे किसी ने दे दी, मैं उसी को सच मानती गई। आई एम सॉरी। उस बचपन की बातों को, उन यादों को, उन टैग्स को मैंने निकाल के नहीं डाला, वो परमानेंट समझ लिया। प्लीज फॉरगिव मी। बट आज मैं रिलीज कर रही हूँ अपनी उन बचपन की वो सारी नेगेटिव यादों को, बातों को, उन टैग्स को, जो मुझे जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जो मुझे गिल्टी फील करा रहे हैं, जो सेल्फ डाउट में मुझे ले जा रहे हैं। मुंह से सांस को छोड़ना है। रिलीज रिलीज रिलीज, मेरे बचपन का सारा बर्डन रिलीज। ये सिर्फ किसी का एक ओपिनियन था, ये मेरी रियलिटी नहीं है। अपनी रियलिटी मैं खुद बना सकती हूँ। आई नो दैट। और ये सिर्फ उन लोगों का मानना था, वो रियलिटी नहीं है। और मैं उन सारी आइडेंटिटी को ड्रॉप करती हूँ जो बचपन में मुझे किसी ने दी थी, उन टैग्स को। अपने मुंह से सांस छोड़ना है। अब जस्ट इमेजिन करें वो कॉलेज डेज, या अपनी लाइफ के टीन एज, जहां आपके साथ कुछ चेंजेस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो बॉडी में भी हो रहे थे, जो माइंड में भी हो रहे थे, कुछ अट्रैक्शंस, कुछ डिस्ट्रैक्शंस, कुछ कंफ्यूजन, कुछ अटैचमेंट्स ऐसे थे जो आज भी दुख दे रहे हैं, या कुछ बातें ऐसी थी जिसमें से आज भी नहीं निकल पा रहे हो। अपने आप को बोलिए, आज मैं रिलीज कर रही हूँ अपनी उस बातों को, उन यादों को, जो मुझे आगे आगे बढ़ने से रोक रही है, जो मुझे अपने पे डाउट करने के लिए मजबूर कर रही है। आज मैं रिलीज कर रही हूँ उन सारे पास्ट के पेन को, उस गिल्ट को, उस डर को, उन डाउट्स को, उस सैडनेस को,
उस अकेलेपन को। मुंह से सांस छोड़ना है, रिलीज रिलीज रिलीज। जिन जिन ने भी मुझे जो टैग्स दिए थे, आज मैं वो सारे टैग्स, वो सारे लेबल्स निकाल रही हूँ अपने आइडेंटिटी के साथ। बिकॉज मेरी आइडेंटिटी मैं बनाऊंगी, कोई और मुझे नहीं बता सकता कि मैं क्या हूँ। रिलीज रिलीज एंड रिलीज। अपने मुंह से सांस छोड़ना है। और देखिए कि आपका बचपन भी विदा हो रहा है। आपकी जो टीन एज वाली जो लाइफ थी वो भी विदा हो रही है, डिटैच हो रही है। अब देखिए आपकी मैरिड लाइफ के बाद की लाइफ। अगर जो मैरिड है वो, या जो लोग अभी जिस फेज में है वो इमेजिन कीजिए। आज मैं रिलीज करती हूँ वो सारी नेगेटिव घटनाएं जो मुझे दुख देती है, जो मुझे हर्ट करती है। चाहे मेरे जीवन साथी ने मुझे कुछ कहा होगा, बोला होगा, समझा होगा, या मेरे इन लॉज ने कुछ टैग्स लगाए होंगे, जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी हमारे भीतर, या वो अकेलेपन वाली फीलिंग, अनवर्दी वाली फीलिंग, निग्लेक्टिंग वाली फीलिंग, गुस्से की फीलिंग, आई रिलीज रिलीज रिलीज। जो जो भी पास्ट बर्डन आज तक मैंने कैरी करके रखे हैं अपने इस प्रेशियस माइंड में, आज मैं रिलीज करती हूँ। क्योंकि जब तक मैं इन बातों को नहीं निकालूंगी, कुछ नया यहाँ नहीं आने वाला है। सो आई रिलीज। मुंह से सांस छोड़िए। मैं उन सारी बुरी यादों को, घटनाओं को अपने दिमाग से जाने की इजाजत देती हूँ, और अपने इस प्रेशियस दिमाग में नए विचार, नए आइडियाज, डिवाइन हीलिंग को और डिवाइन ब्लेसिंग को आने के लिए जगह देती हूँ। I take 100% responsibility of my body, mind and soul. मेरा ये प्रेशियस दिमाग क्रिएशन के लिए है, होपफुलनेस के लिए है, कुछ अमेजिंग वंडरफुल करने के लिए है। और आज मैं उन सारी घटनाओं को, उन सारी यादों को जाने दे रही हूँ जो टिल आज तक मैंने अपने संभाल के रखी थी, जैसे कोई गहने संभालता है। वैसे मैंने इन दुख देने वाली यादों को संभाला था, बट आज मैं इसे जाने दे रही हूँ अपने बॉडी, माइंड एंड सोल से। मुंह से सांस छोड़िए। रिलीज रिलीज एंड रिलीज। और देखिए कि जैसे कोई सिर पे का बोझा उतार के आप अपने हाथों से डाल रहे हो, रिलीज कर रहे हो वो बचपन का, वो टीन एज का, वो टिल आज तक जो चीजें संभाल के पकड़ के रखी थी, उन सबको आप जाने दे रहे हो। रिलीज 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 एंड रिलीज। मुंह से सांस छोड़ते जाइए। रिलीज रिलीज रिलीज। और अब देखिए, मैं इनवाइट करती हूँ डिवाइन वाइट लाइट को, डिवाइन ब्लेसिंग को, डिवाइन आइडियाज को अपने वंडरफुल अमेजिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए। मैं इनवाइट करती हूँ हीलिंग को। मैं इनवाइट करती हूँ उन सारी अमेजिंग एनर्जीज को जो मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाए। मैं इनवाइट करती हूँ उन व्यक्ति, वस्तु और घटनाओं को
जो मुझे ग्रोथ की तरफ लेकर जाए, जो मुझे सक्सेस की तरफ लेके जाए, जो मुझे एक वंडरफुल मैजिकल फ्यूचर की तरफ लेकर जाए। इट्स इनफ। ये डर, ये चिंता, ये तनाव, ये टेंशन, ये वरी, अब इसके लिए जगह नहीं है। जब कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकती हूँ तो मैं उसी को इनवाइट कर रही हूँ। और देखिए कि जब आपने ये डिमांड करी, ये मांग करी, तो एक डिवाइन ब्यूटीफुल सिल्वर लाइट को अपनी सिर में आता हुआ देखिए, चमचमाती हुई सिल्वर लाइट, जो डिवाइन रेज है, चांद के जैसे चमचमाती हुई ये सिल्वर लाइट, ये रोशनी आपके सिर में जा रही है, आपके क्राउन चक्रा में जा रही है। वो देखिए कि पुरानी सारी बातें, सारी यादें वानिश हो चुकी है, और आपका दिमाग बिल्कुल शांति से भर गया है। ऐसा सुकून, ऐसी शांति, जस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वंडरफुल। फील कूल, काम, शांति, सुकून इन योर माइंड, योर बॉडी एंड योर सोल। और ये डिवाइन लाइट आपके ईच एंड एवरी सेल में जा रही है, ईच एंड एवरी चक्रास में जा रही है, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट में जा रही है। और फील करें आपके भीतर की वो लक्ष्मी, सरस्वती, माँ दुर्गा, अन्नपूर्णा, सभी जागृत हो रहे हैं। और अगर आप मेल है तो आपके भीतर के ब्रह्मा, विष्णु, महेश जागृत हो रहे हैं। आई बिलीव इन माई सेल्फ। मैं अपने आप पर विश्वास करती हूँ आज, अभी, इसी पल से। एंड आई क्रिएट माई आइडेंटिटी। और कीजिए अपनी आइडेंटिटी तैयार। आई एम अ हीलर, आई एम अ मैजिकल हीलर, आई एम अ मिलेनिया कोच। मैं अपनी बातों से लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। मैं अपनी शब्दों से लोगों को ठीक कर सकती हूँ। मैं अपने टच से किसी को हील कर सकती हूँ। मैं अपनी नजरों से, अपनी स्माइल से किसी को ठीक कर सकती हूँ। मेरा ऑरा मैजिकल है। बोलते जाइए, मेरा ऑरा मैजिकल है। मेरी वाणी ऐसी है कि मंत्र मुग्ध हो जाते हैं लोग सुनकर। जो भी मुझसे जुड़ता है उसकी किस्मत बदल जाती है, बिकॉज क्योंकि मैं एक मैजिकल हीलर हूँ। आई एम अ मैजिकल हीलर, आई एम अ मिलेनिया कोच। एक नई आइडेंटिटी दीजिए अपने आप को। मेरे स्पर्श से जादू होता है, मेरी आंखों से जादू होता है, मेरे बातों से जादू होता है, बिकॉज आई एम अ मैजिकल हीलर। ये नई आइडेंटिटी अपने आप को दीजिए। और अब देखिए अपना वो रूप, ब्यूटीफुल सा चमचमाता हुआ चेहरा, जबरदस्त वाला ऑरा, ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब्रेशंस, जहां भी आप जाते हो बस वहां की ऊर्जा बदल जाती है। बिकॉज यू आर अ मैजिकल हीलर, यू आर अ मिलेनिया कोच। अब देखिए अपने आप को, आप पूरी तरह से स्वस्थ है, मस्त है, खुश है, आनंदित है, प्रसन्न है। आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी है, आपकी फैमिली लाइफ भी वंडरफुल है। और अब देखिए कि हजारों लोग आपके सामने हैं, उन्हें आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, लाइव सेशंस में, जूम सेशंस में। और आप लोगों को ये एक्सपीरियंस करा रही है, और आपके एक्सपीरियंस से किसी का दर्द गायब हो रहा है, चुटकियों में सालों का दर्द। किसी के मन का दर्द गायब हो रहा है, किसी के शरीर का दर्द। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ कि आप बस मुस्कुराते हुए 5 मिनट सेशन करा रही है, और लोगों के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं,
लोगों का घर संवर रहा है। जस्ट इमेजिन। और लोग आपको रिजल्ट सुना रहे हैं कि आपसे मिलने के बाद, आपसे जुड़ने के बाद मेरी मैरिड लाइफ अच्छी हो गई, मेरा डिवोर्स ठीक हो गया, मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई। थैंक यू सो मच। आप एंजल हो, आप भगवान हो, आप जादूगर हो। आपके हर सेशन में लोग रिजल्ट शेयर कर रहे हैं कि आपकी वजह से मेरी फाइनेंस ठीक हो गई। मैं सुसाइड करना चाहता था, लेकिन बस किसी कोर्स में आपकी लिंक आ गई, मैंने देख लिया और आज मैं अपने जीवन में सफल हूँ। देखिए कैसी प्राउड भरी नजरों से लोग आपको देख रहे हैं। कितनी जिंदगियां आपने ट्रांसफॉर्म कर दी। इस जर्नी में आप आए थे अपने प्रॉब्लम को लेकर, और आज आपने हजारों लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। आप सर्विंग एंड कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फ्री सेशंस, पेड सेशंस, और अब आपको मिल रही है बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स जो आप कमा नहीं सकते कितने भी पैसे डालकर। आपके सर्विंग एंड कंट्रीब्यूशन से वो आपको मिल रही है। देखिए पैसे भी दे रहे हैं लोग आपके पेड क्लासेस के, और आपके फैमिली वालों को आप पे नाज है, आपके माता पिता को आप पे गर्व है, आपके बच्चों को आप पे नाज है, गर्व है, आपके फ्रेंड्स को बहुत शान से वो कहते हैं कि ये हमारी फ्रेंड है, ये हमारी मम्मा है। क्योंकि आपने एक नई आइडेंटिटी दी, आपने उस पर काम किया, और आज ये लाइफ है आपकी, वंडरफुल अमेजिंग वाली लाइफ। और आज आपको लग रहा है कि ये आसान था, बस मैं ही अपने आप पे डाउट करती थी और दूसरों के लगाए हुए लेबल को पकड़ के बैठी थी। लेकिन एक चीज, कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, अमिताभ हरिवंश राय बच्चन जी की ये कविता। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भर देता है, फिर चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न आखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं है मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता है दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और आपने कोशिश की, एक कदम बढ़ाया, अपने आप पर भरोसा किया, इस टीचिंग इस कोचिंग पर भरोसा किया और एक कदम बढ़ाया, और जीवन में यह सफलता आपके साथ है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, देखिए अपने आप को, आप इस एनर्जी में हो और जिंदगी का आखिरी टाइम भी आ गया। आज आप रोल मॉडल बने हैं किसी के लिए। आज कोई गिल्ट नहीं है आपको कि आपने जिंदगी में आए हुए किसी मौके को गवा दिया। अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन कर कर इस जर्नी में आप इतना आगे लेकर गए हैं कि कोई दुख, गिला, पछतावा नहीं है।
आई प्राउड माई सेल्फ, आई एम वर्दी। आज भी आपकी वो फीलिंग है, आई एम अ मैजिकल हीलर, आई एम अ मैजिकल हीलर, यस, आई एम अ मैजिकल हीलर। और इसी के साथ एक गहरी सांस अपने भीतर भरे और अपनी इस डिवाइन एनर्जी को अपने पूरे रोम रोम में भर दे। और सांस को बाहर छोड़े, दोनों हाथों को आपस में मले, अपने चेहरे पर घुमाएं और एक प्यारी सी स्वीट सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। और एक बार जोर से बोलिए, मैं अनम्यूट करती हूँ, आई एम अ मैजिकल हीलर। यहाँ मैं अनम्यूट करती हूँ, अनम्यूट करके बोलिए अपने आप। आई I'm a I am a magical magical healer. healer. I'm a magical I am healer. magical I'm a healer. magical healer. I'm a magical healer. I'm I am क्या magical कोच। healer. I'm a magical coach. अभी I'm Magical a coach. सामने वाले को देख के भी बोले, यू Magical आर अ coach. मैजिकल हीलर। You are a You are a magical healer. Magical healer. Magical You healer. are a magical healer. The magical healer. You are a magical healer. यू आर अ मिलेनियल कोच। you are a millionaire You coach. are a Millionaire coach. You are a Coach. millionaire coach. कैसा लगा फ्रेंड्स ये एक्सपीरियंस आपको? Amazing. बहुत अच्छा मैम। जबरदस्त लगा, एकदम बहुत जबरदस्त। तो नई आइडेंटिटी के साथ, है ना? ओके फ्रेंड्स, तो यही मैं आपको बताना चाहती थी कि यू आर मैजिशियन। यहाँ सिर्फ मैं मैजिशियन नहीं हूँ, आप सब मैजिशियन हो। और हम सबको बस कोई आईना दिखाने वाला चाहिए, है ना? थैंक यू, सभी लोग टाइप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। हमें सिर्फ कोई आईना दिखाने वाला चाहिए। आपके भीतर है ये पावर्स। वंडरफुल फीलिंग, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, अमेजिंग, थैंक यू, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, अमेजिंग एक्सपीरियंस, गुड गुड गुड। सो फ्रेंड्स, यही है आपकी आइडेंटिटी। हर इंसान हीलर है, हर एक के भीतर वो क्षमता है। बस उसे देखो, उसे समझो, उसे एक्सप्लोर करो। सो फ्रेंड्स, ये हमारा था डे 1 का लेसन। और कल हम सीखेंगे कि जो एक्सपीरियंसेस मैंने अभी कराए हैं आपको, वो एक्सपीरियंसेस कैसे आप दूसरों को दे सकते हैं, किस तरह से चीजें बनानी है, कैसे फ्रेम करना है, कैसे आप किसी का पेन हील कर सकते हो। ये अलग अलग टेक्निक्स हम सीखेंगे। और जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, जिन लोगों ने भी ये एडवांस होपोनोपोनो कोचिंग वाला क्लास नहीं लिया है, काफी सारे लोगों ने लिया है, शायद 20-22 लोगों ने ये किया है। और जो लोग भी अभी तक सोच रहे हैं, जस्ट मैं उनको बता दे रही हूँ। और जो लोग भी जुड़े हैं उनको भी एक बार बता देती हूँ कि आपको क्या क्या इस क्लास में मिलने वाला है। जो ये क्लास होने वाला है होपोनोपोनो एंड ईएफटी कोचिंग, यहाँ पे आप खुद को हील करते हुए दूसरों को हील कर सकते हो, पैसों के साथ दुआएं कमा सकते हो। इसका है कि हील, राइज एंड अर्न, हील, राइज एंड अर्न। तो ये भी आप ये सब आप कर सकते हो। और इस क्लास में आपको सभी क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ आप सीखोगे कि कैसे आप मास्टर कर सकते हो बेसिक होपोनोपोनो, कैसे आप मास्टर कर सकते हो एडवांस होपोनोपोनो एंड ईएफटी, और किसी का भी पेन आप कैसे रिलीज कर सकते हो, कैसे आप मास्टर कर सकते हो कि किसी के हेल्थ का एक्सपीरियंस, कैसे आप दूसरों को रिलेशनशिप के लिए एक्सपीरियंस दिला सकते हो, कैसे आप करियर के लिए, मनी के लिए एक्सपीरियंस दिला सकते हो, कैसे कुंडली हीलिंग करना है, कैसे चक्रा हीलिंग करना है, कैसे कार्मिक हीलिंग करनी है, कैसे मनी की कार्मिक हीलिंग करनी है, किस तरह से आपके इमोशंस, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर से आता है,
भीतर बहुत सारा डर, चिंता, तनाव, टेंशन है, वही बाहर से अट्रैक्ट कर रहा है, वही एंगर एंगर को अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक एक फीलिंग के साथ किस तरह से हीलिंग करनी है, ये सारा कंप्लीटली आप सीखोगे खुद पे, और दूसरों पे कैसे एक्सपीरियंस करा सकते हो। रिमोट हीलिंग टेक्निक भी आप सीखोगे, जिससे एक साथ ज्यादा लोगों को आप हीलिंग दे सकते हो। देन रेडी बिजनेस मॉड्यूल आपको मिलने वाला है, जहां पे आप किस तरह से स्क्रिप्ट करोगे, किस तरह से वेबिनार्स लेने हैं, फ्री वेबिनार्स, पेड वेबिनार कैसे लेने हैं, उसके बाद कोर्स कैसे डिजाइन करना है, ये सारी चीजें आप इस क्लास में सीखने वाले हो। देन इस क्लास में ये भी सीखोगे कि विदाउट एनी एड्स, बहुत ज्यादा एड पे पैसा खर्च करे बिना, कैसे आप ऑर्गेनिकली 50,000 से 1 लाख रुपीज महीना अपने घर पे बैठकर अपने फैमिली के साथ, हालांकि जॉब अगर ये करने के लिए जाए 50,000 और 1 लाख, तो 10-10 घंटे आपको काम करना पड़ता है। बट यहाँ लिमिटेड टाइम पीरियड में अपनी फैमिली के साथ, अपनी टाइम फ्रीडम के साथ, ये अमेजिंग वाला एक्सपीरियंस किसी और को कराकर लाखों रुपए, 50,000 से 1 लाख मंथली आप अर्न कर सकते हो घर में बैठकर अपनी फैमिली के साथ। ये क्लास पूरा कंप्लीटली हिंदी में होने वाला है, तो आप बहुत आसानी से चीजों को समझ सकते हो, समझ पाओगे। देन इसके साथ आपको मिलेगा कि वीडियो कैसे बनाने हैं यूट्यूब पे डालने के लिए, सोशल मीडिया के लिए, वो टॉपिक्स कैसे ये करने हैं, ये सारे टॉपिक्स भी आपको मिलेंगे, कैसे आपको करने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। देन उसके बाद ऐड के लिए क्या करना है, आगे जाके आप ऐड करना चाहो तो वो भी सारी चीजें। तो इस तरह से ये पूरा पैकेज आपको मिलने वाला है। और एक बोनस पता है क्या मिलने वाला है, जो मैंने नहीं बताया था पहले, लेकिन मैंने अभी ऐड किया है उसमें। तो यहाँ पे आपको बोनस भी मिलेगा कि किस तरह से आप मैजिक प्रैक्टिस करवा सकते हो। जो मैजिक प्रैक्टिस में ज्वाइन होते हो ना, और जो मैं कराती हूँ, तो किस तरह से आप भी अपने मैजिक प्रैक्टिस सेशन ले सकते हो, किस तरह से आप भी आपके एडवांस होपोनोपोनो के सेशन ले सकते हो, ये तो मैं बताने वाली थी। लेकिन मैजिक प्रैक्टिस वाले सेशन भी आप कैसे दिला सकते हो, बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आप कैसे उनको करा सकते हो, तो वो भी आपको होंगी। प्लस एक और सेशन मैंने ऐड किया है इसमें, बता दूं, बच्चों के साथ कैसे आप होपोनोपोनो क्लास ले सकते हो। एक्साइटेड? बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि यार हम तो ये करते, लेकिन बच्चों के लिए क्या करें, बच्चों के लिए कैसा करें। और ये सेशन मैंने कराया था, 2 बार कराए थे, और इतने अच्छे वो बच्चों के पढ़ाई में उनके ग्रेड्स आए। और सोचो कि आपके बच्चे, या जिन बच्चों को आप सिखा सकते हो, उन बच्चों को अगर इतना बचपन में ये होपोनोपोनो आपको अभी मिला है, तो लाइफ में ये चेंजेस आ रहे हैं। और अगर बच्चों को आपने वो रिजल्ट वो दे दिए चीजें, तो किस अमेजिंग रिजल्ट्स आपके बच्चों में आने शुरू हो जाएंगे। तो वो सेशन भी आपको, ताकि आप भी बच्चों के सेशंस ले सको, तो वो भी इसमें आपको साथ इंक्लूडेड है। देन बोनसेस आपको क्या मिलने वाले हैं इस सेशन में आने के बाद? बोनस आपको मिलेगा 30 डेज मैजिक प्रैक्टिस विथ मी, जो हमारा पेड क्लास है मैजिक प्रैक्टिस वाला, शाम में 7:30 से 8 रोज रहता है, वो 30 डेज आपको फ्री मिलेगा। देन और बोनस मिलेंगे आपको 60 डेज ऑफ एडवांस हो पोनो पोनो की, जो लास्ट क्लास हमारे 2 हुए हैं, 60 डेज की एडवांस हो पोनो पोनो क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, जिन रिकॉर्डिंग्स को लगाकर आप अपने आप को हील कर सकते हो, आपके घर में लगा के घर वालों के साथ कर सकते हो, दिन में 1 बार 2 बार कितनी भी बार आप इसको देख सकते हो अपने टाइम फ्रीडम के हिसाब से। तो 60 दिन का आपको वो उसके साथ फ्री मिलता है। देन इसके साथ आपको मिलता है हेल्थ अफर्मेशन का वीडियो, रिलेशनशिप अफर्मेशन का वीडियो, करियर अफर्मेशन का वीडियो, देन मनी अफर्मेशन का वीडियो। ये सारे मेरी आवाज में बने हुए वीडियोस आपको मिलते हैं, जिसको सिर्फ सवेरे 10-15 मिनट लगा दो, और ये अफर्मेशंस आपके भीतर जाएगी और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा। तो इतने सारे बोनसेस के साथ ये कोर्स आपको मिलता है, जो 2 महीने का कोर्स है, कंप्लीटली हिंदी में रहने वाला है, जहां आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर कर अपने घर वालों की लाइफ को अर्न कर सकते हो और बहुत सारी दुआएं कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसकी प्राइस जो है, ऐसे तो हमने बहुत सारी वर्थ अगर देखोगे, जो लोगों को रिजल्ट्स आपने सुने हैं, और जो कितनी ही बार मैंने रिजल्ट शेयर किए हैं लोगों के,
तो किसी एक व्यक्ति की सुसाइड करने वाले की जान भी आपने बचा ली तो बहुत है। आपके घर में किसी की फीलिंग को आपने ठीक कर दिया तो इसका वर्थ बहुत है। लेकिन ऐसे तो इसका मतलब हमने 35,000 डिसाइड किया था, बट अभी ये अर्ली बर्ड ऑफर है, तो इसलिए इसकी प्राइस है 19,999 रुपीज। पूरा 2 मंथ का कोर्स हफ्ते में 2 दिन होने वाला है। तो अभी तक तो 20 से 22 लोगों ने ये ले लिया है। हमने टारगेट किया था कि 25 लोगों को हम इसमें लेने वाले हैं, ताकि इसमें मुझे थोड़ा पर्सनल अटेंशन भी बहुत डालना पड़ेगा, तो इससे ज्यादा मैं खुद भी लेना नहीं चाह रही थी। अभी भी जिनको ऐसा लगता है कि इस जर्नी में आना चाहिए और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में ला सकते हो, दूसरों की लाइफ में ला सकते हो, तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका। डे 1 तो आपने अभी कर लिया है, डे 2 कल रहेगा। और ये पेमेंट आप कर कर इस ग्रुप में, इस क्लास में आप आ सकते हो। तो बहुत बार होता है कि फुल पेमेंट उतना देने के लिए हमें दिक्कत आती है। इसके लिए जो है हमने डिसाइड किया है कि 2 पार्ट में भी आप दे सकते हो। 11,000 अभी और 15 डेज के बाद 11,000, तो भी आप ये करके ज्वाइन हो सकते हो इस क्लास में। और अभी उतना भी नहीं होता है तो 7,666 ये पे कर कर आप ग्रुप में आ सकते हो। बाकी 15-15 डेज के अंतर पे आप ये पेमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से इस मैजिकल हीलिंग जर्नी में आप आकर अपनी लाइफ को चेंज कर कर दूसरों की लाइफ को चेंज कर सकते हो। बहुत आसानी से पैसों के साथ दुआएं भी कमा सकते हो। तो किसी को कोई सवाल पूछना है इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो हैंड रेस कर। लक्ष्मी जी आपको कुछ पूछना है? हैंड रेस दिख रहा है आपका। हेलो। हाँ। भाभी मुझे एक हेल्प चाहिए थी। हाँ। अभी गर्भ संस्कार का जो ग्रुप है ना मेरा, हम्म। अम, तो वहां पे ना मैंने एक मेडिटेशन लिया था अभी परसों के दिन। हाँ हाँ। तो उनको बहुत अच्छा लगा। गुड। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को और उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए, तो वो काफी मुझे हेल्प होगा। बिल्कुल, अभी तो देखो आपका अभी शुरू हो गया ना ये जर्नी। आज का क्लास है और कल का क्लास होगा, तो इसमें आप काफी अभी इन दिनों में आप सीखोगे, कुछ प्रैक्टिसेस दूंगी तो इन चीजों को भी आप वहां करा सकते हो। पर गर्भ संस्कार का जो संवाद लेखन वगैरह होता है, हाँ उसमें कैसे कर सकते हैं? उसका कुछ ये है क्या? हाँ, उसका मैं आपको कल क्लास जब अपना होगा ना उसमें समझा दूंगी ठीक। कि किस यस। तरह से अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो किस तरह से अपने गर्भ के साथ बात कर सकती है, किस तरह से क्षमा प्रार्थना कर कर पास्ट का उसके साथ जो भी कुछ नेगेटिव कार्मिक होगा वो रिलीज कर कर उसे और अच्छी चीजें देकर उसे इम्प्रूव कर सकती है। ओके। तो वो भी आप करा सकते हो, बहुत मजा आएगा लोगों को। ठीक। ओके। सो फ्रेंड्स कोई सवाल है आपके और? तो हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। ओके। रूपाली जी आप नाम बोलिए, आप हैंड रेस कीजिए, नाम बोलिए तो हम हीलिंग देते हैं। एंड देन यूट्यूब पे भी अगर ये वीडियो आपको मिली है तो आप लोग इसका स्टेप उठा सकते हैं और हमारे इस अमेजिंग प्यारी सी कम्युनिटी में आप ज्वाइन हो सकते हैं। यस रूपाली जी। लीला सुगंचन सिंगी। ओके, और क्या हुआ है उनको? आंखों का ऑपरेशन हुआ है, तो शुगर हाई होने की वजह से आंखों में उतरी है, तो थोड़ा कम दिखाई देने लग गया है। ओके। सभी लोग ब्लेसिंग पोजीशन में आ जाए। लीला सुगंचन सिंगी की शुगर पूरी तरह से नॉर्मल है। उनकी आंखों का जो ऑपरेशन हुआ है वो पूरी तरह से नॉर्मल है। वो स्वस्थ है, खुश है और जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। लीला जी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लीला जी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लीला जी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. तथास्तु तथास्तु। So friends, इस तरह से जब भी ब्लेसिंग होते हैं और बहुत बार अनुभव है
कि सालों के प्रॉब्लम्स लोगों के दूर हो जाते हैं इस ब्लेसिंग के साथ। किस मेगा जी, आपको कुछ पूछना है? ये कहना था कि आज जो, नमस्ते मैडम, आज जो आपने सीखा है वह बेसिक ओपनो था कि एडवांस ओपनो में सिखा रहे थे आप? एडवांस मुझे का कुछ नहीं, बेसिक सिर्फ नाम चैंटिंग है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सिखाना अभी कल से शुरू होगा। आज सारा सिर्फ एक बार क्लेंजिंग हो गई हमारी बहुत सारी, और ये अच्छा, कैसे हाँ हाँ, करना है, सब कल सीखेंगे हम। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा तो था कि आप आपको लगा कि एडवांस सिखा सिखाना रहे हो कहाँ कि। से था, क्या ये था? यस जी। आज ना हम हाँ बहुत खाली होना चाह रहे थे, क्योंकि देखो मैंने पहले ही बताया कि मालिक हाँ बगीचे को पहले पूरा हाँ घास हाँ, काटता है, देन उसमें बीज। बराबर। अगर हाँ हाँ आपको हाँ। क्लींजिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो पहले ये क्लींजिंग होना बहुत जरूरी होता है। तो आज हमारी अच्छा। पूरी क्लींजिंग प्रोसेस है। कल आपको हाँ पता जाएगा कि किस तरह से जो मैं एक्सपीरियंस आपको कराती हूँ, ये मैजिकल हाँ, एक्सपीरियंस आप कैसे दूसरों को करा सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। प्रॉपर मैं मतलब पहले, टीचिंग होगी। हाँ, पहले खुद क्लीनिंग होना है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि पहले खुद क्लीनिंग हो जाए फिर दूसरों को करे ना हम। यस। इसलिए इसलिए मैंने पूछा आपको कि पूरी तरह से हम क्लीन हो जाए, प्योर हो जाए, फिर बाद में हम दूसरों को दे। यस तब यस, कमला जी और दे सकते हैं, आप हाफ अमाउंट देकर ज्वाइन हो सकते हैं, बाकी का आप 15 डेज में कर सकते हैं। और कल का टाइम कितने बजे का होगा कल मैडम? का ये आफ्टरनून का ही टाइमिंग रहेगा। ओके। सो फ्रेंड्स, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं कुछ लोगों के क्वेश्चन ले रही हूँ। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग्स ऑफ कर रही हूँ, और फिर मैं और एक दो लोगों के एक्सपीरियंस ले रही हूँ। तो उसके बाद हम ब्लेसिंग करेंगे। और जो लोग भी यूट्यूब पे देख रहे हैं वो ज्वाइन कर लीजिए जल्द से जल्द हमारा ग्रुप, हमारी कम्युनिटी। थैंक यू, लव यू।